गंभीरता से आगे देखते हुए ओसाना ने कहा कि पंच का यूनिफिकेशन एक ऐसी स्किल थी जो तब काम नहीं करती थी जब उसके साथी पास होते थे। छत का एक हिस्सा थोड़ा टूट गया। उसने आगे कहा कि जब वो अकेला होता है तब उसकी स्किल बिल्कुल इनविंसिबल होती है। उसने सबको कहा कि चले जाओ, उसे दिल मत कराओ। हवा में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था। हैरान दुश्मन के मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने देखा कि हीरो बर्फ के फ्लो पर खड़ा है जो पूछ रहा था, ठंड लग रही है क्या? सख्त नजर से आगे देखते हुए पंच ने कहा कि आम लोग यहाँ 1 मिनट भी नहीं टिक सकते, लेकिन तुम काफी मजबूत लगते हो। सामने खड़ा दुश्मन पूछता है कि उसने ये सब कब कर लिया, तो सुना कि उसने ये हाल ही में खुलेआम यूज किया था। तुम तो सच में बड़े बेवकूफ लगते हो, उसने कहा। पंच ने याद किया जब उसका दुश्मन बर्फ के पिलर में बंद था तभी मैजिक एक्टिवेट हो चुका था। बर्फ के टुकड़े मॉन्स्टर के शरीर पर उभरने लगे। उसने सोचा ये शायद टेरिटोरियल मैजिक है जिसे टाइम लगता है। उसके पास एक यूनिक स्किल थी, आइस ड्रैगन्स नेस्ट, जो पूरे एरिया को मना से भर देती है और सब कुछ फ्रीज कर देती है। कास्टर के अलावा सब लोग डिबफ लेते हैं। बर्फ के बीच खड़ा लड़का बोला कि लंबी कास्टिंग टाइम के कारण ज्यादा लोग इसमें फंस नहीं जाते। उसका पैर जमीन को छुआ। उसने कहा, मैं शायद बेवकूफ हूं। चेहरे पर दाग वाले आदमी ने मन ही मन सोचा कि जिस आदमी के पास इतने लेवल का मैजिक हो वो इतने लो रैंकिंग डंजन में क्या कर रहा है। पंच ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं उन लोगों में से हूं जो टारगेट के फ्रीज होने का इंतजार करते हैं, पर तुम अलग हो। तलवार पकड़कर उसने कहा, मैंने टायरेर को मारा था। बर्फ में जमता हुआ दुश्मन बोला, तुम बहुत बोलते हो। उसने कहा, यह तो आम बात है, ताकतवर हमेशा कमजोर को ही मारते हैं। बर्फ के टुकड़ों से घिरे हुए उसने आगे कहा, मेरे दोस्त ने अपना सिर कटने दिया, बिना कुछ समझे ही मर गया, बिल्कुल उन नाइट्स की तरह जो पहले मर गए। सब इसलिए मरे क्योंकि वो मुझसे कमजोर थे। उसकी चाल से एक चमकदार ट्रेस छूट गई। अटैक करते हुए दुश्मन चीखा, ताकतवर कमजोर को निगल जाते हैं, ये दुनिया का नियम है। पंच के गाल पर एक आंसू बह गया। उसने सोचा, ये आदमी। उसके दिमाग में एक लड़की की तस्वीर उभरी। लड़की ने अपनी उंगली में रिंग देखी। उसने हाथ उठाकर उसकी चमक को देखा। उसकी आंख के कोने में एक आंसू चमक रहा था। नाइट कहते हुए बोला, कल मेरी शादी होने वाली थी। दुश्मन का शरीर तेज बर्फ के तीरों से छेद दिया गया। दाग वाले लड़के के मुंह से खून उबल गया। पंच ने उसकी तरफ सख्ती से देखा। दुश्मन का शरीर बर्फ के स्पाइक्स से घिरा था। उसने सोचा, मुझे अपने हाथ पैर महसूस नहीं हो रहे, लगता है यही मेरी जिंदगी का अंजाम है। पंच करीब आया। हार मान चुके दुश्मन ने तलवार पकड़कर कहा, मार डाल मुझे। पंच चुप रहा जब दुश्मन चीखा, क्या कर रहा है, जल्दी से मेरा सर काट दे। मुंह खोलकर जोर से चिल्लाते हुए दुश्मन बोला, ये सब इसके स्टूपिड कोड की वजह से है, क्या वो किसी को मार भी सकता है? तलवार के हिल्ट को कसकर पकड़ते हुए नाइट ने सुना, मैं मरने वाला हूं। हंसकर बोला, अपने बिलीफ्स के चक्कर में तू अपने दोस्त का बदला भी नहीं ले पाया। तलवार की धार उसकी आंख में घुस गई। वो चीखा, तूने मेरे साथी को मारा। बर्फ में बंद आदमी चीखा। उसके पास खड़े बंच ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, इन स्टूपिड बिलीफ्स की वजह से मैं तुम जैसे कचरे को मार भी नहीं सकता था बिना कोर्ट की परमिशन के, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों इंसान हैं। जख्मी आदमी ने गाली दी और सुना, शायद तुम्हें ये नहीं पता। गंभीर चेहरा बनाए पंच ने पूछा, क्या होता है उन नाइट्स का जो कोड तोड़ देते हैं? उसके साथ एक जोर की चीख हुई। आंख उड़ गई, खून छिटक गया। वो चिल्ला उठा, कैसी हिम्मत हुई इसे अपने आप को नाइट कहने की? उसके सामने खड़ा पंच बोला, दर्द हो रहा है, तुझे क्या हक है दर्द महसूस करने का इतनी छोटी बात पर? अपने दोस्त की तस्वीर सोचकर उसने कहा, मैंने टायरर को मारा और अब इतनी छोटी बात पर दर्द महसूस कर रहा हूँ। पागल नजर से आगे देखते हुए उसने मन ही मन कैप्टन रियू से माफी मांगी, सोचता हुआ कि शायद अब वो अपना वादा नहीं निभा पाएगा। बाहर बिल्डिंग पर बर्फ गिर रही थी जब एक आवाज आई, पंच पर फैसला सुना दिया गया है। उसके हाथ बेड़ियों में बांध दिए गए। धारी वाले कपड़े में आदमी ने सुना, उसे 20 साल की सजा मिली है नोबल्स को मारने के लिए। आयरन की बार्स बंद हो गई। पंच झुका हुआ खड़ा था। पीछे बैठे आदमी ने कहा, तू नया बंदा है ना? जेल में अफवाहें तेज फैल गई। पंच ने मुड़कर देखा। सफेद बालों की एक स्ट्रीक वाला आदमी बोला, मैंने सुना तूने एक नोबल का कत्ल किया था। सामने देखते हुए रिया बोला, मैं यहाँ गद्दारी के इल्जाम में हूँ। जेल की खिड़की से चांद का टुकड़ा चमक रहा था। भूरा लिक्विड एक बाउल में डाला गया। पंच ने देखा, एक लड़का उसका घूंट भरता है। पंच चुपचाप बैठा रहा। कोने में बैठकर बोला, किसी को नहीं पता कि मैं शराब पी रहा हूँ। आवाज़ सुनकर रिया बोला, तू जाग गया? उसने सिर झुकाकर कहा, जेल की शराब का टेस्ट ही कुछ अलग होता है, पिएगा? पंच बोला, मैं अपना टाइम यहाँ बढ़ाना नहीं चाहता। गार्ड की तरफ देखते हुए रिया बोला, पकड़े नहीं जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। उसने बोतल खरीद कर उसके हाथ में दी। बोला, पता है इसके लिए कितना पैसा दिया? पंच ने नीचे देखकर कहा, मुझे शराब की इच्छा नहीं है। बोतल पकड़कर लड़का बोला, पता है शराब की सबसे अच्छी बात क्या है? जब मैं पीता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ, वो सब जो याद नहीं करना चाहता। पंच ने उसकी तरफ देखा। लड़के ने सोचा, चाहे नोबल को मारो या खुद भगवान को, क्या फर्क पड़ता है? साथी ने कहा, जो भी तू नहीं जानता, तूने अपने दोस्तों के लिए अच्छा काम किया। उसके पास बैठकर पंच बोला, नाइट्स के कानून, मुझे नहीं लगता मैं उन्हें कभी एक्सेप्ट कर पाऊंगा, इसीलिए यहाँ रहना ही बेहतर है। कैदी ने कहा, मैं जल्दी बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सपोर्ट है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे जब मैं बाहर आ जाऊँगा?
नैपकिन पर एक सफेद टोफू का टुकड़ा पड़ा था। पंच जेल की बिल्डिंग से बाहर चला गया। आगे ध्यान से देखते हुए उसने कहा कि किसने सोचा होगा कि वही शराबी जो उसके साथ एक ही सेल में था, फ्यूचर ग्रैंडमास्टर का सबसे अच्छा दोस्त और नाइट्स में सबसे बेस्ट तलवारबाज रायू निकलेगा। लड़का उसकी तरफ घूरता रहा और पूछा, क्या तू पीना चाहता है? अब के समय में पंच ने अपनी तलवार घुमाई और चिल्लाया कि उसकी मौत से टायरीर वापस नहीं आएगा। उसकी नजर इतनी जंगली थी कि उसकी आंखों के पुतले छोटे हो गए। चिल्लाते हुए बोला कि वो नाइट्स छोड़ देगा लेकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। खून दुश्मन के चेहरे पर बहने लगा। उसकी उंगलियां तलवार के हिल्ट पर कस गईं। पंच दांत भींचते हुए रुक गया जब उसने सुना कि सामने वाला बोलना बंद कर गया। रिया ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसका नाम लेते हुए चिल्लाई। मुड़कर हीरो ने कहा, छोड़ दे वरना मैं अभी काट दूंगा। कप्तान की उंगलियां जम गईं। उसने कहा कि उनका भी एहसास वैसा ही है। आगे ध्यान से देखते हुए उसने कहा कि अभी समय नहीं है। अपने साथी का हाथ पकड़कर रायू ने समझाया कि ये आदमी सिर्फ एक मोहरा है। हाथ हटाते हुए हीरो ने पूछा, क्या मतलब, कोई इसके पीछे है? रुबिन के हैरानी भरे चेहरे को देखते हुए उसने पूछा, कौन सोच सकता है नाइट्स पर हमला करेगा? और सुना, हम जल्द ही जान लेंगे। दुश्मन हंस पड़ा। शिकारी सी नजर से बोला, तुम लोग डरपोक हो। तुम्हें लगा मैं बस जाकर उनकी बात मान लूंगा? अपने हाथ में छोटी चांदी की डिब्बी पकड़कर नाइट बोला कि वो खुद को दिखा सकता है। गंभीरता से आगे देखते हुए रायू ने कहा, सच्चाई के कमरे में हाथ पैर टूटे हुए दुश्मन को एक जार में रखा गया था जो चीख रहा था कि वो इस बात का पछताएगा कि उसने उसे जिंदा छोड़ा। जार को पकड़कर ब्रूनेट ने सोचा, क्या ये सच है? उसने कैदी को देखा और बोला कि जल्द ही उसे इतना दर्द महसूस होगा कि वो चाहेगा कि पहले ही मर गया होता। रात के अंधेरे आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। टेस्ला ने अपनी आंख रगड़ी। उसने अपने साथियों से पूछा, तुम लोग अभी भी काम कर रहे हो क्या? लड़के एक दूसरे को थकी हुई नजरों से देखने लगे। दीवार के पास बैठा लड़का बोला, कोई प्रोग्रेस हुई? ऐश ने आगे ध्यान से देखा। साई ने एक्स की तरफ देखा और बोला, बस अब काफी है, उसमें टैलेंट है, वो अगले रगना तक कर लेगा। हीरो ने एक डिटर्मिन्ड मुस्कुराहट के साथ कहा, बस एक बार और। टेस्ला ने आंखें बंद करते हुए कहा, एक रात में मास्टर करना नामुमकिन है, हमें दोबारा ऐश जैसा जीनियस नहीं मिलेगा। उसने अपनी ट्रेनिंग तलवार के हिल्ट को कसके पकड़ लिया। लड़का मजबूत नजर से सहमत हुआ। साइड ने कहा, बस एक बार और। उसकी तरफ देख के लड़के ने कहा, धन्यवाद। दोनों एक साथ एक दूसरे पर झपटे। एक्स के गोल घूमते हुए मूवमेंट के निशान छूट गए। आगे देखते हुए साई ने सोचा, उसने अटैक में रोटेशन ऐड किया है। उसका हाथ हरे प्रकाश से चमकने लगा। उसने महसूस किया है कि ये एक मर्जर नहीं है। पीले बालों वाला लड़का दुश्मन की बेल की तरफ वार कर गया। चिंगारियां छूटने लगी। दोनों लड़के रोशनी से भरे अटैक्स करने लगे। टेस्ला की आंखें खुल गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या? देखते हुए बोला, एक रात में इनके मूवमेंट्स कितने बदल गए? हाथ बांधते हुए ऐश बोला, ये सबसे बड़ा बेवकूफ है जो तब तक नहीं रुकता जब तक सफल नहीं होता। ट्रेनिंग देखते हुए बोला, ये तो उसकी बीमारी बन गई है। पैर फैलाकर साई ने सोचा, सुबह होने वाली है, एग्जाम बहुत पास है। दांत भींचते हुए उसने मन ही मन कहा, एक्स हार मान ले, अब मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। उसके पीछे एक स्पाइरल बेल उभर आई। एक्स ने दांत भींचते हुए सोचा, मुझे ये करना ही होगा। कांटे पास आ रहे थे। उसने सोचा, कुछ करना पड़ेगा। और भी जोर से दांत भींचकर उसने सोचा, एक साथ 2 स्किल्स यूज करना ही चाहिए। उसके पैर के आसपास चमक उठी। रोशन निशान छोड़ते हुए वो आगे दौड़ा। उसने तलवार से बेल पर वार किया। उसके साथ ही हैरानी से खड़े हो गए। आगे देखते हुए ऐश ने सोचा, फाइनली। पर एक्स जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सब चुप हो गए। साई ने मुंह खोलकर हैरानी दिखाई। वो भागकर पास गया और पूछा, तो ठीक है? सिर उठाते हुए हीरो बोला, मुझे लगा इस बार हो जाएगा, लगभग हो ही गया था। ध्यान से देखते हुए साइड ने कहा, बिल्कुल, बहुत करीब था। अब के हरे निशान देखते हुए बोला, लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार तो उसकी मैजिक को स्क्रैच कर पाया। जमीन पर बैठा एक्स पूछा, क्या ये मर्ज हुआ? जिसका जवाब मिला, कुछ ना कुछ तो कमी है, पूरा मर्ज कहने लायक नहीं। नीचे देखते हुए साइड ने बोला, अगर थोड़ी और पावर होती तो शायद हो जाता। हीरोज उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। फिर अचानक उसकी आंखें चमक गईं। खड़े होते हुए वो खुशी से चीखा। हाथ हिलाते हुए बोला, चलो एक बार और करते हैं। टेस्ला ने मुट्ठी बांधते हुए कहा, एग्जाम जल्दी शुरू होने वाला है। नीचे देखते हुए बोला, मैं 800 से शुरू करूंगा। डिवाइस पर 758 लिखा आया। उसने कहा, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। आगे देखते हुए एक्स ने चिंता से पूछा, अगर हम लेट हुए तो क्या होगा? हरे बालों वाला आदमी इंट्रोड्यूस करते हुए टेस्ला बोला, यूनिफिकेशन एग्जाम आर्चमेज रिजल्ट ले रहे हैं जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं। अगर हम 1 मिलीसेकंड भी पीछे रहे और पोजीशन डिसाइड नहीं की तो समझो निकाल दिए गए। साथी शौक हो गए। एक तेज चमक आगे उठी। एक सफेद रोबोट हीरोज के सामने आया। टेस्ला, क्या? समय नहीं है समझाने का, इसी पर उड़ना है, चलो चढ़ जाओ। जंप ने एक रोशन निशान छोड़ा। रोबोट के पैर से चिपककर एक्स चिल्लाया, मुझे भी पीछे चढ़ने दो। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ जमा थी। बेन ने एरो से पूछा, कुछ परेशान कर रहा है क्या? उसने कहा, नहीं कुछ नहीं। मुड़कर उसने कहा, मैं दोनों को नहीं देख रहा, लगता है वो खो गए हैं, इतने समय में पहले नहीं पहुंच सकते। लड़की उसकी तरफ देखकर कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक आसमान में एक अजनबी परछाई दिखाई दी। लोग हैरान से ऊपर देखने लगे। रोबोट के पैर से लटकता हुआ एक्स जोर से चिल्लाया। आखिरकार वो बड़ा रोबोट नीचे उतरा और लड़का जमीन पर गिर पड़ा। आगे देखते हुए ऐश ने पूछा, क्या हम लेट हो गए? डिवाइस को देखते हुए टेस्ला बोला, सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं। साई ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
सुकून से कि वो मुश्किल से ही सही पर बचा लिया गया। आंखों में आंसू लेकर एक्स ने कहा कि उसे लग रहा था जैसे वो बढ़ रही हो। उनके सामने खड़ा आदमी पूछता है, तुमको कितनी देर से क्यों आए? बेन ने उसे घूरा और कहा, ये छोटे लोग अगर एग्जाम से उड़ के निकल जाते तो ज्यादा अच्छा होता। लड़की ने राहत की सांस ली। वो हैरानी से पलटा और पूछा, उसने कहा रिलीफ? इस पर आयरो ने पूछा, वो ऐसी बात क्यों कहेगी? एक हरा बूट आगे बढ़ा। रैजल ने नाइट्स के सामने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। भीड़ को देखते हुए उसने अपना परिचय दिया, मैं हूं ग्रीन स्क्वाड के नाइट्स का कैप्टन। पार्टिसिपेंट्स ने गंभीर चेहरे से सुना कि सभी ने पहला एग्जाम सफलता से पास कर लिया है। उसने कहा कि अगले एग्जाम के रिजल्ट्स भी उसे खुशी देने चाहिए। बालकनी पर खड़े होकर उसने कहा, दूसरा एग्जाम है यूनिफिकेशन। रैजल ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और एग्जाम की शुरुआत का ऐलान किया। काले आर्मर वाला आदमी ने तलवार पकड़ी और आंखों संभाला। मानवता की रक्षा करना यही नाइट्स का कर्तव्य है और वही डीमंस के रास्ते की इकलौती रुकावट हैं, इसलिए उन्हें मजबूत होना चाहिए। उंगलियों ने तलवार की मूठ पकड़ी। स्टैट्स दिख रहे थे, शारीरिक क्षमता, हाथ की हथेली में आग जल रही थी, मना यूज करने की क्षमता। अगर कोई व्यक्ति नाइट के सोचने का तरीका समझ ले, अपने मन में जरूरी स्टैट्स डेवलप कर ले, तो एक नीली चमक तेजी से चमकी। दूसरा एग्जाम है यूनिफिकेशन। ये एक टेस्ट है जो स्किल्स को असेस करता है। हाथ में जलती आग और तेज हो गई। क्या कोई व्यक्ति 2 या उससे ज्यादा स्किल्स को मिलाकर एक पावरफुल स्किल बना सकता है? यही इस दुनिया का स्टैंडर्ड है जो आम लोगों को जीनियस से अलग करता है। ये वही ज्ञान है जो नाइट्स के लिए जरूरी है, जो मानवता की रक्षा करेंगे। ये एग्जाम पहले ग्रीन नाइट स्क्वाड के पहले कैप्टन ने बनाया था, जो यूनिफिकेशन के इस्तेमाल का मूल्यांकन कर सकता है। दूसरे कैप्टन रैजल ने इसमें एक नई सोच लाई। हरे बाल वाला आदमी ध्यान से आगे देखता रहा। एक ऐसा क्वेस्ट जो कैंडिडेट की रोल और पोजीशन तय करेगा यूनिफिकेशन टेस्ट के लिए। आग से घिरे हुए आकारों को सोचकर उसने कहा, यह एक प्रोग्रेसिव एग्जाम है जो स्किल के इस्तेमाल को रोल के हिसाब से जज करता है। हरे बाल वाला आदमी बोला, एक 4 लोगों की पार्टी, एग्जाम के बाद नाइट्स का सबसे छोटा स्क्वाड, उन्हें अपनी पोजीशन तय करनी चाहिए। सही ध्यान से सुन रहा था। टैंक अपने साथियों की रक्षा करता है और दुश्मन के अटैक्स लेता है। एक्स ने आगे देखा जब उसने सुना कि मिली फाइटर का काम है सामने से अटैक करना। आयरो ने सुना कि रेंज्ड फाइटर दूर से डैमेज करता है। ऐश ने गंभीर चेहरे से सुना, सपोर्ट सबकी मदद करता है। अंधेरे आकारों को सोचकर रैजल ने कहा, एग्जाम उन्हें रोल्स देगा और वो गोलम्स का सामना करेंगे। एक्स की आंखें छोटी हो गईं। उसने पूछा, बस गोलम? मैंने तो उन्हें पहले आसानी से हरा दिया था। ऐश ने सोचा, एक्स के होल्स गोलम्स के खिलाफ बहुत इफेक्टिव होंगे। उसने सोचा, ये टेस्ट मेरे लिए आसान होगा। अपने हाथ उठाकर लड़के ने जोश से कहा, इस बार मैं सबको हरा दूंगा। टाइलर, जो ग्रीन नाइट स्क्वाड के मिली फाइटर्स का इंस्ट्रक्टर था, हाथ पीछे बांधकर बोला, कैप्टन बोल रहे हैं और तू शोर मचा रहा है, ऐसे कैसे? भौएं चढ़ाकर बोला, इसके मैनर्स कहाँ गए? एक्स ने अपने सिर के पीछे हाथ रखा और बोला, बात करना अलाउड नहीं था क्या? फिर पलटकर बोला, मुझे माफ कर दो। उस पर चिल्लाते हुए किसी ने कहा, ये माफी थी क्या? एक लात ने उसे पीछे उछाल दिया। ऐश चिल्ला उठा, क्या कर रहे हो? उसे वापस अपनी जगह जाने दो। लड़की ने अपने हाथ की मुट्ठी में मुस्कान छुपा ली। उसके पास खड़ी चिकन मुस्कुराकर बोली, ये बच्चा वैसे ही मजेदार है जैसे हमने सुना था। ड्यूरियन ने जवाब दिया, ये तो पूरा क्लाउन लगता है। एक हाथ ब्रूनेट के कंधे पर गिरा जिसने चिल्लाकर कहा, एक आम आदमी नाइट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? टैंटन के कंधे पर हाथ रखकर किसी ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा उछल रहे हो? कैप्टन अभी भी चुप था। सामने खड़े रैजल ने कहा, सब शांत हो जाओ। आदमी मुस्कुराया और बोला, सब ठीक है, एक्स की वजह से एग्जाम का बोझ कम हो गया। लड़के ने सिर खुजाया और बोला, हंसी जिंदगी बढ़ाती है। ऐश ने सोचा, मैंने सुना था ग्रीन कैप्टन बहुत कठोर और ठंडा इंसान है, क्या ये सिर्फ अफवाह थी? आदमी की नजर एकदम कठोर हो गई। उसने कहा, रूल्स तो रूल्स हैं। तुमने एक्सप्लेनेशन 10 सेकंड के लिए रोका तो 10 पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। एक्स ने मुंह बनाया और माफी मांगी। नीचे देखते हुए कैप्टन ने कहा, आखिर अफवाह सच हुई। ग्रीन स्क्वाड के नाइट्स ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें अलग अलग जगह भेजा जाएगा जहां उन्हें अकेले एग्जाम देना होगा। ये सब रोल इंस्ट्रक्टर्स हैं। ये उनके हर एक मूव को एनालाइज करेंगे जब वो गोलम से लड़ेंगे। आगे देखते हुए रजल ने कहा, स्किल्स को कंबाइन करते वक्त और रोल के हिसाब से कुछ हिडन तरीके भी होंगे जिससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स उत्साह से उसे देख रहे थे। एक लड़के की आंख पर आई पैच था। रोशन किरणें आगे उड़ी और कहा, उम्मीद है सब अपने दिल के साथ अपनी एबिलिटीज का यूज करेंगे। चमक से एरिया रोशन हो गया। उसने कहा, अब मैं चाहता हूं सब अपनी खूबसूरत कॉम्बिनेशंस खुलकर दिखाएं। लोगों की शक्लें उस रोशनी में धुंधली हो गईं। एक्स और ऐश दोनों चिंगारियों से घिरकर एक दूसरे को देखे। एक तेज रोशनी सीढ़ियों के पास उभरी। सिस्टम ने बताया कि उन्होंने एग्जाम रूम में प्रवेश कर लिया है। उनके पैर जमीन को छू गए। उन्होंने एक सफेद आकृति देखी। कॉम्बिनेशन साइट बन चुकी थी। ये था रैग्मा का दूसरा एग्जाम। अब उसे अपनी तराशी हुई स्किल्स दिखानी थी और गोलेम्स के खिलाफ पॉइंट्स जीतने थे जब तक समय खत्म ना हो जाए।
लड़का हैरानी से आगे देखता रहा। उसके सामने एक रोबोट जैसी शक्ल थी। उसने पूछा, ये गोलम है? सामने खड़ा आदमी बोला, क्या ये इंसान लगता है? एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम उसे सुन सकते हो? लड़के की आंखें फट गईं। उसने आवाज सुनी, मैं हूं टाइलर, जो एक एलीट नाइट है, जो पास के वॉरियर्स के एग्जाम ले रहा हूं। मैं तुम्हें रूल समझाता हूं। टाइलर ने आंखें बंद करके कहा, रूम में प्रवेश करते ही तुम्हारे सारे एक्शंस इवैल्यूएट होंगे। वो एक फ्लोटिंग क्यूब पर बैठा और बोला, ये तुम्हारे एग्जाम का बेस होगा। दूसरे शब्दों में, एग्जाम उसी पल से शुरू होता है जब तुम रूम में दिखते हो। अचानक से गोलम ने हमला कर दिया। पैर जमीन पर टिक गया और चिंगारियां बिखर गईं। एक्स ने कोशिश से दांत भींचे। गोलम के चेहरे पर एक सीधी वर्टिकल आंख थी। नए मॉन्स्टर को देखते हुए हीरो ने सोचा कि शायद ये उस अंगे वाले से भी ज्यादा स्ट्रांग है। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि उसे हैरानी हुई कि गोलम उसके उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। क्यूब पर बैठे टाइलर ने कहा कि ये गोलम एग्जामिनी से 5 लेवल ज्यादा है। उसने सोचा कि ये पहले एग्जाम जैसा ही लग रहा था, लेकिन फर्क बहुत बड़ा था। एक्स ने मुड़कर देखा, पीछे एक आदमी खड़ा था और सुना कि पॉइंट्स कमाने के कई तरीके हैं, सिर्फ एनिमी को अटैक करना ही नहीं। उसने उस शक्ल को ही ब्राइट बीम के साथ उड़ा दिया। गोलम जमीन पर घिसक गया। लड़के ने एक बड़ा मॉन्स्टर देखा और सुना कि ये एक अलाइड गोलम है जो उसका साथी बनकर लड़ेगा। एनिमी गोलम 1 लेवल ज्यादा था। क्यूब्स के बीच से आवाज आई कि अलाइड गोलम एग्जामिनी से 5 लेवल कम है। आगे देखते हुए टायलर ने आत्मविश्वास से कहा कि उसे अपनी रोल के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं और गलत करने पर पॉइंट्स छिन जाते हैं। ये थी एक्सप्लेनेशंस का अंत। गुड लक। लड़का गोलम्स के बीच खड़ा था। उसे एक सपोर्ट क्वेस्ट मिला। जो भी गोलम पॉइंट्स बचे होंगे वो उसके बन जाएंगे। उसे एनिमी को अटैक करने या मदद करने से रोकना था। गोलम के पास एक लड़की खड़ी थी जिसे लॉन्ग रेंज वॉरियर क्वेस्ट मिली थी, जिसका काम था एनिमी को नॉकआउट करना। 2 गोलम्स उस लड़के की तरफ दौड़ पड़े जिसे टैंक क्वेस्ट मिली थी, जिसका टास्क था सपोर्ट गोलम को एनिमी के अटैक से बचाना। वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ा, पीछे एक ब्राइट रेस छोड़ते हुए, और नोटिफिकेशन देखा कि बचे हुए गोलम पॉइंट्स उसके बन जाएंगे। उस एनिमी को डैमेज पहुंचाना था। उसने पूछा, इसमें मुश्किल क्या है? एक्स के वेपन ने कहा, तुझे बस उन्हें हराना है। इंस्ट्रक्टर हंसते हुए बोला, मैं एक बात भूल गया था, सब कुछ एग्जामिनी की मेमोरीज पर डिपेंड करता है। एक बाइट रेड बीम चमकी। लड़का बोला कि गोलम अब उसी तरह रिएक्ट करेगा और अटैक करेगा जैसे सबसे स्ट्रांग ओपोनेंट के सामने वो कभी लड़ा था। गोलम ने वही पोज लिया जो डेमन ने लिया था। एक तेज चोट से लड़के के शरीर पर कटा हुआ निशान आ गया। HP 97 तक गिर गया। उसने सोचा, ये तो वही है जो टीचर से लड़ रहा था। अटैक के बाद सफेद निशान रह गए। एक्स के शरीर पर भी एक कट आया। सिस्टम ने रिपोर्ट दिया, HP 97 तक गिर गया। लड़का भौहें चढ़ाकर सोचने लगा कि ये तो ब्लू आदमी जैसा लग रहा है। गोलम अपने पैर फैलाकर खड़ा था और वो उसके मूवमेंट्स के बारे में सोच रहा था। दोनों ओपोनेंट्स के बीच अटैक बीम्स चल रही थीं। हीरो ने सोचा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। नहीं, ये अलग है। मैकेनिकल गोलम की आंखें चमक रही थीं और एक्स ध्यान से उसे देख रहा था, उसे असली वाले से कंपेयर करते हुए। उसने दोनों की इमेज को एक ही पोज में इमेजिन किया। उसने अपना पैर उठाया, जंप करते हुए सोचा, ये सब बकवास है। एक्स जंप करते हुए उसके पीछे पहुंच गया और सोचा कि ये तो डरावना भी नहीं है। तलवार पीछे खींचकर उसने स्किल एक्टिवेट किया। उसने गोलम पर पीछे से एक तेज वार किया, जायंट की ताकत और एक स्लैश के साथ। गोलम मुंह के बल गिर गया। सिस्टम ने बताया कि उसने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। लड़के ने अपनी नाक रगड़ी और बोला, ये रहे मेरे पॉइंट्स। उसने देखा कि उसे 5 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन हीरो का चेहरा निराश हो गया जब उसने देखा कि सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया उसे 20 पॉइंट्स का डैमेज हुआ है। अब उसका टोटल स्कोर था -15। आगे देखते हुए एक्स ने सोचा कि मेरे स्कोर के हिसाब से अगर एक हिट मिस हुआ तो मुझे 3 या उससे ज्यादा बार अटैक करना पड़ेगा, वरना फिर से माइनस में जाऊंगा। और मैंने इसे फुल पावर अटैक से ही गिराया था। गोलम उठने लगा, सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सिस्टम ने रिपोर्ट दिया, इनविंसिबल एनिमी और स्ट्रांग हो गया, लेवल 3 से 4। सामने खड़े हीरो ने हैरानी से देखा, एक ब्राइट बीम उसके शरीर के पार निकल गई। एक्स के मुंह से खून निकल आया। उसने सोचा, कितना तेज। गोलम ने अपनी तलवार सीधे हाथ में पकड़ी हुई थी। लड़का सोच रहा था, ये तो पहले से बिल्कुल अलग मूव्स हैं। एक और ब्राइट बीम आगे उड़ी। एक्स ने तलवार के एक मूव से उसे पैरी कर दिया। क्यूब पर बैठे टाइलर मुस्कुराया। उसने सोचा कि ये तो एक यूनिक स्किल है, पावर ऑफ अ जायंट। रोबोट को जमीन पर पड़े देखकर उसने सोचा कि उसने कैप्टन रिजल के गोलम को एक ही स्किल से कुचल दिया था, जबकि हर फ्यूजन ऐसा नहीं कर सकता। गोलम ने ब्ली मार्क्स छोड़ते हुए अटैक किया। इंस्ट्रक्टर ने सोचा कि ये एक फ्यूजन टेस्ट है, अगर ये 2 या उससे ज्यादा स्किल्स को फ्यूज नहीं कर सकता तो एक कमजोर आदमी से भी बेकार है। नीचे देखकर उसने सोचा, इतनी स्ट्रॉन्ग स्किल के बाद भी अगर डैमेज डबल या ज्यादा ना हुआ तो ये काफी नहीं। एक्स के आसपास फ्लैशेस चमक रहे थे। टायलर ने सोचा कि लगता है ये इतना आगे सिर्फ लक से पहुंचा है, पर अब यहीं तक। उसके दिमाग में एक आदमी के हाथ बांधने और एक लड़के की तस्वीर आई। उसने सोचा, नोबल्स के लिए तो नॉर्मल है कि वो फ्यूजन ट्रेनिंग तभी शुरू कर देते हैं जब चलना सीखते हैं। शुरुआत की लाइन का फर्क ही सबसे बड़ा है, एक ऐसी दीवार जिसे न लक और न चाहकर भी तोड़ा जा सकता। दूसरा एग्जाम फ्यूजन। सिस्टम ने रिपोर्ट दिया कि टाइम लिमिट खत्म हो गई। एक्स ने अपने हाथ में ब्लेड पकड़ा। गोलम के चेहरे पर नंबर 5 दिखाई दिया। सिस्टम ने बताया कि उसका लेवल बढ़ गया है। हीरो ने व्हाइट रोबोट को देखते हुए सवाल भरी नजर से देखा। आगे देखते हुए एक्स ने पूछा, ये अचानक रुक गया, क्या एक खराब हो गया? गोलम की अंधेरी आंखें पिंक रोशनी में जग उठीं। वो तेजी से आगे बढ़ा। लड़का सामने खड़ा था, उस मूवमेंट के बारे में सोचते हुए। रोबोट पर्पल हिस्से से घिरा हुआ था और वो पास आ रहा था। वो एक डेमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर रहा था, थर्ड फॉर्म। एनिमी तेज रफ्तार से हीरो के पास पहुंच गया।
उसने शॉक में दांत भींचे। एक तेज टोर्नेडो आगे उड़ा, उंगलियों ने वेपन नीचे किया। ऐश के हाथ में पिस्टल थी। गोलम के शरीर पर अटैक के फ्लैशेस चमक रहे थे। सिस्टम ने बताया कि उसने एक डिबफ लगाया और 15 पॉइंट्स पाए। ब्राइट बीम्स आगे उड़ी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसने एक सपोर्टिंग अटैक किया और 30 पॉइंट्स जीते। गोलम लड़के के पीछे आ गया। नोटिफिकेशन आया कि उसने एक नया लेवल 5 हासिल कर लिया है। रोबोट ने अपने हाथ घुमाए और जोर से मारा, जिससे चमकदार निशान छूट गए। उसने अपना हथियार दोबारा उठाया और कहा कि वो उसे बचकर नहीं जाने देगा। फर्श पर चमकदार चिंगारियां उड़ने लगी। ऐश ने उन्हें उदास नजर से देखा। साथ ही गोलम ने अपने हाथों में एक ढाल पकड़ी हुई थी। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि उसने टीम वर्क की वजह से दुश्मन का क्रिटिकल अटैक ब्लॉक कर लिया और 150 पॉइंट्स प्राप्त किए। बड़ा रोबोट अपने हाथ में तलवार और ढाल लिए खड़ा था। एक नोटिफिकेशन आई कि उसने अपने साथी को हील किया। गोलम हथियार पकड़े चिल्ला रहा था कि उन्होंने उसका अटैक रोकने की हिम्मत कैसे की। ऐश ने गोलम की तरफ देखा, जो मुड़कर उसकी तरफ देख रहा था, और पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसकी तरफ देखकर लड़के ने उसे पार्टनर कहा। साथी ने सिर हिलाकर रहा कि दोनों गोलम हीरोज के पास आए। ऐश ने कहा कि वो दोबारा सेकंड स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। क्यू पर बैठा टेंटन बोला, इस लड़के का नाम ऐश है। नीचे देखते हुए उसने कहा कि अब उसे समझ आया कि उसे इतना ध्यान क्यों मिल रहा था। उसने पहले ही एग्जाम का मूल समझ लिया था और इसके कारण वो तेज स्पीड से पॉइंट्स कमा रहा था। नीचे देखकर मेंटर ने सोचा कि यूनियन का मूल ये है कि स्किल्स को कैसे जोड़ा जाए और कैसे उन्हें खास स्थितियों में सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। एक चमकदार बीम आगे की तरफ गोली की तरह उड़ी। लड़के ने सोचा कि सपोर्ट का काम होता है कि अपने अटैकर के लिए ऐसे कंडीशंस बनाना जिससे वो बिना मुकावट डैमेज कर सके। अभी उसने अपने साथी को बिना एक कदम चले अटैक करने का मौका दिया था। अलाइड गोलम एक ढाल से ढक गया था। ये सब उसके हर रोल की बेहतर समझ के कारण संभव था। बंदूक के मुंह से घड़ी चमक निकली। ये एक फ्लॉलेस चेन अटैक था जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ परफेक्टली कॉम्बाइंड था। ऊपर से उसकी एबिलिटीज और उसका हीलर होने का मुख्य रोल सच में लाजवाब था। गोलियां हरे और गुलाबी रोशनी से घिर गई थी। मीडियम वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसने हीलिंग और डीबफिंग दोनों को जोड़ने वाली एक अद्भुत कॉम्बिनेशन बना दी थी। ऐश ने एक पिस्टल पकड़ी हुई थी और टेंटन ने सोचा कि ये एक आम इंसान के लिए कमाल का टैलेंट है। इस रफ्तार से वो जरूर जीतेगा। टेंटन ने अपने हाथ बांधे और पूछा कि सपोर्ट्स कैसे कर रहे हैं। ऐश नाम का लड़का तो बस कमाल था। ड्यूरियन ने आंखें बंद करके कहा कि टैंक साइड थोड़ा स्लो चल रहा है। उसे अभी तक नहीं पता है कि वो किसी खास व्यक्ति की बात कर रहा है या नहीं। शायद वो लड़का जिसके क्यू पर पौधे हैं उसके बारे में हो, क्योंकि बहुत सारे एनर्जेटिक लोग एग्जाम रूम्स को बड़े कॉन्फिडेंस से तोड़ रहे थे। एक चमकदार रोशनी क्यूब पर लगी। लड़की ने चीख कर कहा, ये सफेद आग कितनी क्यूट है। आगे देखते हुए टायलर ने टेंटन से पूछा कि क्या उसने देखा उसके पास एक आम सा लड़का था। नीचे देखते हुए ब्रूनेट ने जवाब दिया कि हाँ, और पूछा कि उसका एग्जाम कैसा चल रहा था। हाथ बांधते हुए प्रॉक्टर ने कहा कि वो तो एक इडियट है। नीचे देखते हुए उसने समझाया कि लगता है वो बिना टीम अप यूज किए एलिमिनेट हो जाएगा। टीम अप भूल जाए तो छोड़ो, उसका टीम वर्क भी बहुत खराब था। गोलम उठते धुएं के पास खड़ा था। उसने तलवार निकाली, हाथ बांधे और दांतों तले जोर से दबाया। उसने सोचा ये अभी तक जिंदा क्यों है। उसके सामने एक अलाइड गोलम था जिसका हाथ टूटा हुआ था। आगे देखते हुए उसने वादा किया, मैं बचाऊंगा। लड़के ने रोबोट की तरफ हैरानी से देखा। काले चेहरे वाला गोलम उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारा साथी हूं, और फिर मुंह के बल गिर गया। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि टैंक ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी। -200 पॉइंट्स। लड़के ने लायन गोलम की तरफ देखा और देखा कि मैसेज आया है, ग्रुप अब लड़ नहीं सकता, -200 पॉइंट्स। नीचे देखकर शॉक में लड़के ने समझा कि उसने अपने साथी को खो दिया। उसने सफेद गोलम की तरफ देखा और चीखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। दांतों तले जोर से दबाते हुए एक्स ने अपने दोस्तों के चेहरे इमेजिन किए और सोचा कि अगर ये असली लड़ाई होती तो उसके साथी उसके सामने अपनी जान दे देते। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से चीखा। मेंटर के ऊपर बैठा था। उसने उसकी चीख सुनी और कहा, ये क्या कर रहा है। उसका साथी उसकी वजह से मर गया और फिर भी ये। नीचे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ देखते हुए उसने कहा, गिव अप कर दो, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ऐश ने अपने बाल पकड़ लिए और चीखा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि पैसिव स्किल एक्टिवेट हो गई। हीरो अपने बाल खींचता रहा। नीचे देखते हुए टायलर ने कहा कि उसने खुद पर ही एक पावरफुल स्किल चला दी। ध्यान से देखते हुए बोला, बिल्कुल सही। सिर पकड़कर एक्स चीखा, दर्द हो रहा है। सिर भी 2 बार लगा। अचानक उसकी नजर रुक गई, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। हीरो हल्का सा हंसा और कहा, समझ गया, मुझे इसे खुद पर ही यूज करना होगा। एक अंधेरा जाल सा बना। जंजीर से बंधे कैदी पर पानी डाला गया। उसने अपनी आंख खोली और पूछा, क्या हुआ। मैं तो अच्छा सो रहा था। हरे बाल वाला आदमी कमरे में आया और पूछताछ अधिकारी ने कहा कि बदमाश काफी मजबूत है और एक शब्द नहीं बोला। उसने नजर हटाई और कहा कि लगता है इसका दिमाग किसी जादू की सुरक्षा में है, शायद किसी स्क्वायर या उससे ज्यादा के अंदर। उस बदमाश ने अपने होंठ चाटे और कहा, मुझे फिर से प्यास लगी है, ये नाइट्स पानी देने में भी बुरे हैं। कैप्टन ने शांत नजर से देखा और कहा, तेरे हाथ से 5 नाइट्स मर चुके हैं। क्या ये सच है कि वाहिन तुझे देख रहा था। पर वो बस हंसता रहा और बोला, तुम मुझसे एक शब्द भी नहीं निकलवा पाओगे, चाहे मार ही क्यों ना दो।
अचानक 4 हरी धारें बढ़ने लगी। राजल ने एक हरा प्रकाश पैदा किया और कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ कभी कभी जैसा कुछ नहीं, क्योंकि रास्ता मैं बनाता हूँ। एंजल ऑफ ट्रूथ को बुलाने का स्किल यूज हुआ और एक विशाल औरत प्रकट हुई जिसके हाथ में तलवार और तराजू था, पर उस पर वो बस हंसा। नीले बाल वाला आदमी एक आंख सिकोड़कर बोला, क्या ये सच में एक महान और शक्तिशाली नाइट का जादू है? ये तो बस एक शोर मचाने वाली बदतमीज सी चीज लग रही है। पर कैप्टन ने कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत चढ़ाकर कहा, रोशनी दिखाइए। एंजल ने अपनी तलवार सिर के ऊपर उठाई, एक खराब बीम उड़ा। बदमाश 2 हिस्सों में कट गया। इन्वेस्टिगेटर जो उस धार में था डर गया और सोचा ये उसका यूनिक मैजिक है। अचानक कैदी जो 2 हिस्सों में गिर गया था चीखा, मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है? रेजल ने उनकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सोचा यह है सच्चाई का दरवाजा। फिर वो बने हुए रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। नीले बालों वाला आदमी उसे देखकर डर गया और पूछा कि क्या वो अंदर जाने वाला है। कैप्टन चलते हुए बोला कि ये उन दरवाजों में से एक है जो सैटेलाइट ने बनाए थे, जिसे डोर ऑफ ट्रूथ कहा जाता है। उसने बिल्कुल शांत चेहरे से देखा और कहा कि वो ऐसे दरवाजों में प्रवेश कर सकता है। अंदर जाने के बाद उसने कहा कि अब ये दरवाज़ा उसकी यादों तक जाता है। नीले आंखों वाला आदमी डर के मारे अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे मना कर दिया गया। कैप्टन रैक के पास गया और कहा कि यादें किताबों के रूप में नहीं बल्कि स्क्रॉल्स के रूप में हैं और ये स्ट्रॉन्ग लैंड से हैं। उसने मैजिक वाली एक रिकॉर्ड निकाली और कहा कि डंजन में उसके रहने की याद ज़रूरी है और कल वाली बिल्कुल सही रहेगी। जैसे ही वो उसे लेने लगा, एक बिजली की तरह तेज मूवमेंट हुई। हरे बालों वाला आदमी चोर को गुस्से से देखने लगा। उसने भौहें चढ़ाई और सोचा कि यह आदमी कौन है जो उसकी यूनिक मैजिक को तोड़ पाया। विलन मुस्कुराकर बोला, वैसे ही सोचा था, एक आर्केज होने के नाते तुम मुझे ये मेमोरी नहीं दिखा सकते। उसने सोचा कि ये वही विलन है जो साइक्लॉप्स वाले इंसिडेंट में था। एक बड़ा आदमी क्यूब्स पर बैठा सोच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि वो काफ़ी नोटिसेबल है और साइट का नाम याद किया। उस समय वो 2 गोलम से लड़ रहा था और सोचा कि उसे पता है कि ऐसे तेज विपक्षियों से कैसे लड़ना है। उसने दांत भींच लिया और सोचा कि अगर देखा जाए तो एक्स के साथ स्पैरिंग ने उसकी बहुत मदद की है। एक नोटिफिकेशन आई हीलर के डिफेंस के बारे में। लड़का लगातार पैरी कर रहा था और मल्टी अटैक से बचकर लेवल के सब कंडीशंस पूरे कर रहा था। गुड़ियों के चेहरों पर नंबर 5 दिखा और उनका लेवल बढ़ गया। तभी वो अचानक ऊपर उठी और उसके पीछे आ गई। ब्लॉन्ड लड़के ने तुरंत मुड़कर देखा और सोचा कि उनकी मूवमेंट अब बहुत तेज हो गई है। शायद ये मैजिक है। गोलम्स ऊपर से एक साथ अटैक करने जा रहे थे, दोनों क्लोज और लॉन्ग रेंज एक ही समय पर। एक बड़ा धुआं छोड़ा गया और सब कुछ एक स्मोक के बादल में छिप गया। डॉल्स लैंड हुए और स्टांस ले लिया। वो ध्यान से देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी एक काली तेज नुकीली टिप वहां से निकली और उन्हें बड़े बेलों ने जकड़ लिया। साई ने अपने हाथ में शील्ड लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं इनके साथ इसी से लड़ूंगा। उसने स्प्राउट को तेज से घुमाया। मैकेनिज्म्स उड़ गए और कमरे के हर कोने में टकरा गए। इसके बाद स्प्राउट का अंत टूट गया। मैकेनिज्म्स के हाथ मैटर के ढेर से निकले और विक्ट्री व पॉइंट्स के अक्रूवल की नोटिफिकेशंस आईं। ब्लॉन्ड ने शील्ड अपने सामने रखी, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पर बैठा हंसा। उसने हाथ जुड़कर कहा, लगता ही लड़का पहला स्थान जीत गया और पेड़ों को कंट्रोल करने वाली मना कर्फी अलग है। तभी कुछ उसे बहुत कंफ्यूज कर गया। उसने बैटलफील्ड की तरफ देखा और सोचा कि उसे उनसे निपटने के तुरंत बाद होली लैंड टेलीपोर्ट कर लेना चाहिए था। अचानक गोलम का हाथ हिलने लगा। वो लकड़ी के ढेर से तेज गति से बाहर निकले। उनके चेहरों पर लेवल 10 लिखा था। उनकी आंखें लाल थीं और गोलम्स के स्टैट्स हाई नाइट के बराबर बढ़ गए थे। डैमेज लिमिट हटा दी गई थी। ब्लॉन्ड लड़का ये देखकर घबरा गया और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। शक्तिशाली डॉल सीधे उस पर टूट पड़े। लड़का डरा हुआ सोचने लगा कि अगर ऐसा एक भी ब्लो लगा तो वो मर जाएगा। तभी एक शक्तिशाली दाढ़ी वाला आदमी आया। उसने अपना मुक्का तैयार किया और एक ही पंच में गोलम को तोड़ दिया। कैंडिडेट ने यह सब चिंतित होकर देखा। ड्यूरे ने कंधा घुमाकर पूछा, क्या तू जख्मी तो नहीं? लड़का बोला, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। इंस्ट्रक्टर ने शार्ट्स को देखा और सोचा कि गोलम लेवल कंट्रोल मैकेनिज्म पागल हो गया है। ये तब तक नहीं होता जब तक कैप्टन की मना लगना कर दी गई हो। उसने भौहें से कोड़ी और सोचा कि कैप्टन के साथ कुछ जरूर हुआ है। तभी एक्स डॉल से लड़ रहा था। मैकेनिज्म लाइटनिंग स्पीड से अटैक करने वाला था। हीरो ने दांत भींचकर खुद को तैयार किया और सोचा कि साइड से लड़ते वक्त उसने क्या सीखा था। उसने उनकी मुलाकात याद की। ब्लॉन्ड लड़का नीचे देखते हुए कह रहा था कि अगर तेरे पास थोड़े और पावर पॉइंट्स होते तो ये काम कर जाता। प्रोटैगनिस्ट ने सिर झुका लिया और सोचा कि डबल अटैक उस पर काम कर गया। इसका मतलब उसे डबल अटैक के साथ जायंट पावर भी एक्टिवेट करनी होगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, पहला स्किल यूज करने की कोशिश की, पर एक जोर का ब्लो आया और फेलियर टू यूज का नोटिफिकेशन दिखा। उसने अपने जख्मी हाथ को पकड़ा और सोचा कि अगर पूरे शरीर का यूज करे तो शायद काम करे, पर फिर भी नहीं हुआ। उसने डॉज करने की कोशिश की, सोचा कि पहले कैसे काम करता था, पर फिर फेल हो गया। उसकी टांग जख्मी हुई और नोटिफिकेशन आया कि सिर्फ 10% हिट पॉइंट्स बचे हैं। उसने दांत भींच लिए जब देखा कि अगर हेल्थ 5% से नीचे गई तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसने स्टांस लिया,
पियर्सिंग अटैक के बिल्कुल पहले, और सोचा कि अब एक आखिरी हिट लगानी है। उसकी आंखें तेज चमकने लगी जब उसने सोचा कि अब सिर्फ दिमाग बचा है और स्किल यूज करनी है। अचानक एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। गोलम का ब्लेड धुएं के बीच रुक गया। हीरो हैरान रह गया। उसने ब्लेड को अपने हाथों से रोक लिया था। वो सामने खड़ा था, आंखों में खौफनाक चमक के साथ, और पूछा कि क्या कहा तुमने। प्रोटैगनिस्ट की आंखें तेज चमकी और बोला, नया फिनिशिंग मूव तैयार है, क्योंकि डबल एड्रेनलिन एक्टिवेट हुआ है जो बॉडी के सभी फंक्शंस को 2 गुना बढ़ा देता है। वो अभी भी ब्लेड पकड़े हुए था। लड़का दुश्मन के सामने एक धमाकेदार स्टांस में खड़ा था। डॉल गुस्से में पागल हो गया। उसने ब्लेड को पीछे लेकर वार करने की कोशिश की, पर एक्स की आंखें और तेज चमकी और उसके आसपास का समय धीमा चलने लगा। उसने मुस्कुराते हुए लंच से बच लिया, अपना सिर हटाकर। उसके बाद ब्लॉन्ड ने खुद हथियार उठाया और एक तेज वार किया। उसने एक्स स्लैश का इस्तेमाल करके दुश्मन को हरा दिया। उसके बाद हीरो ने फिर से भौरे चेहरे से देखा और उसे एक नोटिफिकेशन मिली जिसमें लिखा था कि उसका अटैक 4 गुना बढ़ गया है। उसने तुरंत गोलेम के पीछे दौड़ लगाई और उसके पीछे एक चमकता हुआ कट छोड़ दिया। डैमेज से मैकेनिज्म क्रैक करने लगा और उसके पीछे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। प्रोटैगोनिस्ट मुस्कुराते हुए सीधा खड़ा हुआ और उसे एक नोटिफिकेशन मिली कि लेवल 5 गोलेम लड़ने के काबिल नहीं रहा और एग्जाम पास हो गया है। वो तुरंत उछलकर बोला, मैंने कर दिखाया। पर जैसे ही पता चला, उसके सब एक्शंस डबल हो गए थे और वो तेजी से ऊपर उड़ गया। एक्स का सिर छत में अटक गया। एग्जामिनर क्यूब पर बैठा था और मायने भरे अंदाज में चुप रहा। पूछा, तुमने एग्जाम के बीच में ही यूनिफिकेशन का इस्तेमाल सीख लिया क्या? उसने नीचे घुरकर देखा और कहा, जैसे उम्मीद थी ब्लू नाइट्स के कैप्टन के कैंडिडेट से, ये लड़का सिर्फ लकी नहीं है। वो तुरंत सतर्क हो गया और सोचा कि शायद ये लड़का भी समझा नहीं है, पर ये पैसिव एबिलिटी कमाल की है। उसने अपनी लड़ाई याद की और सोचा कि ये एबिलिटी एक एक्शन टाइप है जो और स्किल से बहुत ज़्यादा रेयर होती है, क्योंकि ये पूरे बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है और एक एक्स्ट्रा अटैक का इफेक्ट भी देती है। वो आदमी उस लड़के को देखता रहा जो उड़ रहा था और सोचा कि वो अभी जवान है, इसलिए सब कुछ इतना स्मूथ नहीं चल रहा। पर अगर आखिर में वो एक नाइट बन गया और नाइट्स कोड का यूज़ परफेक्ट कर लिया, तो शायद वो उस आदमी को भी पार कर दे जिसे उसने अपने जहन में सोचा, एक डार्क फिगर जिसके गले में लाल स्कार्फ था। अचानक उसने ध्यान से देखा और सोचा, कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि एग्जाम तो 5th फेज के बाद खत्म हो जाता है, फिर मुझे होली लैंड में ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? हीरो किसी तरह बाहर निकल पाया और बोला, मुझे लगा मैं वहीं घुट जाऊंगा। फिर उसने हाथ कमर पर रखे और पूछा, बस इतना ही था, क्या ऐश पास हो गया? अचानक उसके सामने एक गोलेम आ गया जो लेवल 10 तक पहुंच चुका था और उस पर ब्लेड घुसाने वाला था। उस पल उसने तुरंत पीछे की तरफ जंप किया। लड़का उस अटैक को पहले कर पाया और सोचा, ये क्या हो रहा है? उसने ब्लो के बाद अपनी स्पीड कम की और सोचा, अगर मैंने पैरी नहीं की होती तो ये ब्लेड सीधा मेरे गले में घुस जाता। मैकेनिज्म को देखकर उसने सोचा, ये चीज़ मुझे मारने वाली है। नोटिफिकेशंस आने लगी जिनमें लिखा था कि गोलेम के स्टैट्स बढ़कर हाई नाइट्स के लेवल तक पहुंच गए हैं और डैमेज लिमिट हटा दी गई है। इंस्ट्रक्टर तुरंत उछलकर खड़ा हुआ और सोचा, ये क्या हो रहा है? लेवल बढ़ क्यों गया? उसने नीचे देखा, डर गया और सोचा, वो खतरे में है, मुझे उसे अभी बचाना होगा। अचानक काले बालों वाला आदमी एक स्टूपर में चला गया जब उसे नोटिफिकेशन मिली कि उसके पास एक्सेस राइट्स नहीं है और वो एग्जामिनेशन रूम में घुस नहीं सकता। उसने सोचा, एडमिन ट्रांसफर ब्लॉक क्यों है? डियोरियन घबरा गया और इमरजेंसी सिचुएशन के मैसेजेस भेजने लगा। टाइलर ने चिंता में दांत भींचे और पूछा, ये सब क्या मतलब रखता है? क्या हो रहा है? बड़े आदमी ने सबके साथ स्क्वायर में खड़े होकर कहा, कुछ मैजिक में प्रॉब्लम है। कैप्टन रैजल का मना, जो यूनिफिकेशन एग्जाम सुपरवाइज कर रहा था, टीयर हो गया है। ऐश ने तेजी से इधर उधर देखा जब वो कह रहा था कि सभी लोग जो पहले पास हो गए थे उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया है। मूछे वाले आदमी ने भरे चेहरे से कहा, किसी ने नहीं सोचा था कि कैप्टन का मना पूरी तरह आइसोलेट हो जाएगा। अब तो एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस भी सही से काम नहीं कर रहा था। अचानक काले बालों वाला लड़का गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और बोला, ये क्या बकवास है? अब ये कैंडिडेट एक ऐसे गोलेम से लड़ रहा है जो हाई नाइट्स के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। उसने नीचे देखा, डर गया और पूछा, अब उस लड़के के साथ क्या करें? डियोरियन उदास होकर बोला, ये क्वाड्रा है और इसे सिर्फ कैप्टन ही कंट्रोल कर सकता है। अब हम सिर्फ दूसरे देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये बच्चा तब तक टिक जाए जब तक कैप्टन वापस नहीं आ जाता। तभी हरे बालों वाला आदमी आगे आया, हाथ उठाया और बोला, मैं सहमत हूँ। उसने भौरे चेहरे से कहा, जितने ज़्यादा प्रिजनर उतना बेहतर। एंजल ने अपनी तलवार बढ़ाई और स्वॉर्ड ऑफ रेस्ट्रिक्शन का यूज़ किया। दुश्मन के आसपास कई चमकदार फ्लैशेस उभर आए। अचानक वो एक पावरफुल केज में बंद हो गई। चोर एक अलमारी पर बैठा था मुस्कुराते हुए। उसने भौरे चेहरे से मुस्कुराकर कहा, कूल है। रज़ा ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये स्पेस मेरी मैजिक है और जब तक मैं इस एरिया में हूँ तुम नहीं जीत सकती। उसने उंगली चटकाई और कहा, पहले मास्क उतार लो। अचानक उसका चेहरा छिपाने वाला एक्सेसरी टुकड़ों में टूट गया। कैप्टन हैरान रह गया और समझा, ये तो ईस्ट फॉरेस्ट की विच है।
वो खूबसूरत औरत उसकी तरफ देखती और कहती है, लगता है इतने सब के बाद भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। हरे बालों वाला आदमी उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, तुम जैसे लोग ऐसी चीज़ें क्यों करते हो? लाल बालों वाली लड़की हल्की सी मुस्कुराई और बोली, एक आदमी था जो मुझे पसंद था, समझो ये उसकी ही रिक्वेस्ट थी। अचानक उसने अपनी आंख खोली और अपने पुराने दोस्त की तरफ मुड़कर कहा, तुम तो काफ़ी देर से मुझसे खेल रहे हो। एक बड़ा सा समंड माउथ केज के बीच से निकला। उसने कई और बुलाए और बोला, एब्जॉर्ब करो। उस आदमी ने सोचा, ये तो मुझे फंसा चुकी है। उसने विच की मुस्कुराहट देखी और समझा कि उसका मकसद साथी ढूंढना नहीं था, बल्कि उसे यहाँ रोकना था। हरे बालों वाला आदमी दांतों तले होठ बींचकर सोचा, रिया सही थी, कैंडिडेट्स बहुत बड़े खतरे में हैं। इसी समय एक्स अपनी जोरदार लड़ाई जारी रखता है। उसने दांत बीचे गहरी सांस ली और सोचा, ये बकवास गोलेम तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। जैसे ही गोलेम उस पर उड़ता आया, उसने सोचा, मैं मुश्किल से इसके साथ पेस बना पा रहा हूँ। एक्स की आंख में क्रॉस चमका और उसने सोचा, इसके अटैक सिंपल हैं, बस मुझे इसके ओपन होने का इंतज़ार करना है और डबल कट से इसे मार देना है। पर तभी वो खिसल गया और सोचा, ये तो फेंट था। मैकेनिज्म ने उसे किक से गिरा दिया और उसने सोचा, इसके सब अटैक्स मुझे फंसाने के लिए हैं। रोबोट दोबारा अटैक करने के लाया और घूम गया। एक्स ने अपने सामने पैर देखे और सोचा, ये तो मेरी हर मूव समझ गया। उसके बाद वो एक ज़बरदस्त किक से दूर उछल गया। गाय तेज स्पीड से उड़ा मना रिलीज करते हुए बहुत तेज स्पीड से जाकर वो दीवार से टकरा गया और उसके सारे सांस एक साथ निकल गए। उसी पल जब उसने डैगर गिरा दिया, एक गोलेम तुरंत उसकी तरफ अगले अटैक के लिए दौड़ पड़ा। प्रोटैगनिस्ट ने आंखें फाड़कर देखा और सोचा कि यह तो सिर्फ एक लोहे का रद्दी टुकड़ा है, लेकिन ये उसके वीक पॉइंट्स पे बिल्कुल सही हिट कर रहा था। उसने अटैक करने का फैसला किया। जब ब्लेड उसकी तरफ उड़ रहा था, तब उसने सोचा कि वो इसे उसके खिलाफ ही यूज करेगा। एक्स ने अपने सीने को छेदने दिया। एग्जामिनर तुरंत क्यूब से कूद गया और गाली दी। उसने अपना हाथ उठाया और डर के साथ सोचा कि वो बस खड़े होकर कैंडिडेट को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। उसने क्यूब की दीवारों पर जोर जोर से मुक्के मारने शुरू किए, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो उसने गाली दी और कहा कि यहाँ तो एक खरोच तक नहीं लगी। टायलर ने दांतों को भींचकर एक्स की तरफ मुड़कर कहा, ध्यान से सुनो, अब हमें एक एस्केप रूट ढूंढना होगा। लड़ते हुए उसने कहा कि ये एक अनफॉर्सिन सिचुएशन है और एग्जाम में कोई गड़बड़ है। हरे आंखों वाला आदमी खून थूकते हुए प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और कहता है कि इसका मतलब ये मैकेनिज्म। काले बालों वाला आदमी डर से बोलता है कि वो एक गोलेम से लड़ रहा है जो हाई नाइट्स के लिए बनाया गया है और वो कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा कि उन्हें भागना होगा क्योंकि अब बस पीछे हटना ही एक ऑप्शन है। लेकिन तब सफ़ेद बालों वाला आदमी दांत भींचकर कहता है, मैं नहीं भागूंगा। एग्जामिनर गुस्से में आता है और कहता है, ये मजाक नहीं है, तो मर जाओगे। तब हीरो ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मुझे कुछ ऐसा ही हराना है। उसका स्माइल और भी बढ़ गया। ये मुझे ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ज़रूरी है। नाइट ने उसकी तरफ चिंता से देखा और सोचा कि ये कैसी रोशनी है। एक्स ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी आंख चमक रही थी और वो जोर से हंसा। डबल स्टील स्किल। एक तेज़ रोशनी उसके हाथ से निकलने लगी। एग्जामिनर ने अपने हाथ स्टांस में लिए और उस रोशनी को पहचाना। वो हैरान हुआ और पूछा, क्या ये सच में हीरो का यूनिक स्किल है? ये गंवार ऐसा कैसे कर सकता है? प्रोटैगनिस्ट ने स्माइल करते हुए सोचा, ये होंगे 4 लगातार स्टील्स। लेकिन तब एक नोटिफिकेशन आया, ये एक एली का समन्ड क्रीचर है, इसे टारगेट नहीं किया जा सकता, स्किल एक्टिवेशन फेल्ड। वो तुरंत होश उड़ा बैठा, पूरी तरह से हैरान और कंफ्यूज हो गया। एक और स्लैश उस पर मारा गया। गोलेम ने अपना ब्लेड उठाया और फिर से अटैक किया। 5 चमक एक साथ दिखाई दी। हीरो ने दांत बींचकर सोचा, चाहे ये मॉन्स्टर ही क्यों ना हो, स्किल एलिस पे काम नहीं करता। उसने तुरंत खून उगला, आंखें खुल गईं। उसी वक्त एक्स जमीन पर गिर गया। एग्जामिनर घुटनों पर गिर गया, डर के मारे चिल्लाया, उठ जाओ उठ जाओ। उसने चीख कर कहा, खुद को संभालो, भाग जाओ। हीरो की आंखें उलटने लगी। उसने सोचा, मैं बहुत ज़्यादा खून खो चुका हूँ, मेरी बॉडी में ताकत नहीं बची। डॉल ने अपना ब्लेड उसके ऊपर उठाया ताकि उसे खत्म कर सके। हीरो ने सोचा, तो यही मेरा अंजाम है। अचानक ब्लेड के उड़ने की आवाज़ उसे बारिश की याद दिलाने लगी। उससे याद आया एक बारिश वाला पडल और उसने सोचा, मैं ये क्यों याद कर रहा हूँ? चारों तरफ ऑर्क्स और नाइट्स पड़े हुए थे। एक वॉरियर के शरीर में एक लिंक था। अचानक एक छोटी सी हाथ ने तलवार की मूठ पकड़ी। एक्स बचपन में तलवार खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने दांत भींच लिए, पूरी ताकत लगाई और दर्द से कराहा। अचानक तलवार उसके शरीर से निकल गई। वो पीछे उड़कर एक पडल में जा लगी। लड़का किसी के पैरों के पास गिर गया और अपनी आंख ढक ली। उसने ऊपर देखा, मुस्कान के साथ बोला, देखो नई चीज़ मिली है, महंगी लगती है ना? इलेक ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने बच्चे को प्यार से देखा और कहा, तलवार किसी पे यूं मत तानो। जोनाथन उनके पास आया और बोला, एक्स तुमने आखिर कुछ करने का सोचा है क्या? फिर उसने तुरंत तलवार देखने का ऑफर दिया। आदमी ने तलवार ली, उससे देखा और कहा, काफ़ी अच्छी है, शायद 20 सिल्वर मिलेंगे। ये सुनकर बच्चा उदास हो गया। उसने उंगलियों पे गिनना शुरू किया, सिर्फ 20 सिल्वर और 1000 सिल्वर एक गोल्ड होता है, तो मैं कैसल कैसे खरीद पाऊंगा?
तब लीडर उसके पास आया और पूछा, तुम क्या खरीदने वाले हो? उसके फॉस्टर सन ने तुरंत जवाब दिया, मैं कैसल खरीदना चाहता हूँ। उसने उत्साह से अपने हाथ बांधे और कहा, मैंने सुना था जब हम सिटी से जा रहे थे कैसल सिर्फ 1000 गोल्ड में मिलता है। मैं उसे खरीदकर सबको बचाऊंगा। काले बालों वाला आदमी हंसी रोक नहीं पाया, अपनी गाल फुलाकर हंसा और पेट पकड़कर बोला, सब जरा सुनो। एक्स ने नाराजगी से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने सच सुना था। दूसरे बैंडिट डेड बॉडीज लूट रहे थे और मजाक करते हुए उसे एनकरेज कर रहे थे, लेकिन ब्लॉन्ड ने दांत भींचकर निराश सांस लिया और गुस्से में बोला, दूसरों के सपनों का मजाक मत उड़ाओ। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और इस दुनिया में शांति लाऊंगा। तब लीडर एकदम सीरियस हो गया। उसने छोटे को पकड़ा और तेजी से दौड़ पड़ा, तीरों की बरसात के नीचे से चिल्लाते हुए, सपनों पर बाद में बात करेंगे। तीरंदाज घाटी पर खड़े थे, उन्होंने एक भी मौका देने से इनकार कर दिया। नोबलमैन ने अपनी तलवार सामने रखी और चिल्लाया, उन्हें निकलने का कोई हक नहीं, फायर जारी रखो। तीरंदाजों ने और तेज फायरिंग शुरू कर दी। एलेक ने कई तीरों से बचकर निकल गया। हरे आंखों वाला आदमी उसके हाथ पर बैठकर बोला, मुझे लगा तुमने कहा था कि आज हम यहाँ नहीं होंगे। काले बालों वाला आदमी दौड़ते हुए बोला, डेट गलत समझ ली थी। तुरंत उसे गाली मिली। अचानक वो झट से उछला और एक बड़े छिपकली पर सवार हो गया। रूज ने चिल्लाया, सब कुछ अपनी जगह पे है क्या? उसने खुशी से कहा, कितने स्लो हो सब। वो जानवर और तेज भागने लगा और रूज ने चिल्लाया, तुम सब पीछे रह जाओगे। जिसके जवाब में तुरंत कहा गया, तू ही सबसे स्लो है। एलेक्स कुर्सी पर फैला हुआ था और बोला कि ये बहुत बढ़िया था। तलवारों की फौज तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ी क्योंकि वो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन फिर ग्रे आइड आदमी मुस्कुराया और अपने पेट से बोला कि थोड़ा तेज हो जाओ। पा ने अपने पंजे जोर से तान लिए और पैर जमीन पर टिकाए। वो तुरंत पूरी स्पीड से दौड़ी और एक चीख छोड़ी, एक दांत निकालते हुए। योद्धा उनके पीछे भागने लगे, लेकिन सिर्फ धूल में रह गए। सिपाही ने उन्हें देखकर कहा कि ये लोग बहुत तेज हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। ये सुनते ही मूंछों वाला आदमी बिल्कुल पागल हो गया और चिल्लाया कि उनके साथियों का सामान फिर से चोरी हो गया। वो पूरी तरह से गुस्से में आ गया और बोला कि एक दिन हम इन सब गूल्स को फांसी पे लटका देंगे, और उन्हें वाइल्ड स्काउंड्रल्स कहा। लोग उन्हें क्रोज बुलाते थे क्योंकि वो हमेशा मौत के निशानों के पीछे चलते थे। हीरो ने एक काले पक्षी की कल्पना की और बोला कि ये लोग वही सब चीजें ले लेते हैं जो मौत छोड़ जाती है। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी टीम को स्कैवेंजर्स के रूप में सोचा। अचानक बादलों के बीच एक रोशनी चमकी जो उस पक्षी पर लगी। वो एक टेंट के अंदर बैठा था और सोच रहा था कि उसे ये निकनेम पसंद है। हरी आंखों वाला आदमी प्यार से मुस्कुराया और हाथों में पैसे पकड़े हुए था जब सब उसका नाम जोर से बुला रहे थे। अचानक जब लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो वो थोड़ा मुड़ गया। एलेक्स ने हाथों में शशलेक पकड़ी हुई थी और मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं किया जा सकता, लगता है मुझे ही खाना पड़ेगा। हरी आंखों वाले आदमी के मुंह में पानी आ गया ये देखकर। उसने तुरंत एक स्क्यूअर पकड़ा और बोला, अगर शशलिक है तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर ग्रे आइड आदमी ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम हमेशा की तरह तेज हो। बच्चा सेलिब्रेशन के बीच खड़ा था और सोच रहा था कि वो भी उस आदमी जैसा बनना चाहता है जो रेवन जैसा लगता है। एक टेंट के अंदर लीडर अपने साथी के साथ बैठा था जिसने नफरत भरे लहजे में पूछा, क्या तुम्हें लगता है तुम कुछ ज्यादा ओवरटाइम काम कर रहे हो इन दिनों? आज तो सुना है कई लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। लीडर ने भौं चढ़ाते हुए कहा, हाँ ये तो अच्छा है कि हमारा काम बढ़ रहा है, लेकिन आजकल लोगों की राय मेरे बारे में अजीब हो गई है। फिर एलेक्स ने उसकी तरफ तेज नजर से देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, तुम तो एक काम चोर हो जो चुराए हुए माल बेचता है। छोटे बालों वाला आदमी अब भी सीरियस था और बोला, मैं शरणार्थियों की फिक्र करता हूँ। लोग जानते हैं मैं क्या करता हूँ। जब बड़े लोग और नोबल्स मना कर देते हैं मैं उनके लिए खड़ा होता हूँ, लेकिन ये बात उन लोगों को पसंद नहीं है जिनके पास बहुत ताकत है। क्या तुम्हें ये दिखता नहीं? लंबे बालों वाला आदमी शांत रहा और बोला, मेरे बारे में अफवाहें मत फैलाओ। अगर मैं मर गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मागू ने कहा, सब लोग मेरी बात सुनो। वो अपने हाथ सीने पर जोड़कर बैठा था, जबकि हीरो बॉक्सेस के पीछे लेटकर सोच रहा था कि लोगों को एक हीरो चाहिए जो उनके लिए खड़ा हो, उनकी मदद करे। हरी आंखों वाला आदमी तुरंत उत्साहित हो गया जब उसने सुना कि जो आदमी मरे हुए लोगों का सामान बेचकर युद्ध के शिकारों की मदद करता है और जो क्रो मॉन्स्टर्स को लोगों के लिए मार डालता है वो एलेक्स ही है। उसने कोने से झांककर सोचा कि जितनी बार ये कंजूस जैसा बिहेव करता था वो सब लोगों के लिए करता था। उसका दिल खुश हो गया और सोचा, ये तो बहुत कूल है। लेकिन फिर लीडर ने सर झुका लिया और बोला, मुझे हीरो बनना पसंद नहीं है। उसने थकी हुई आंखों से आगे देखा और बोला, ये एक बोझ है, मुझे चोर बनना चाहता पसंद है। उसका साथी गुस्से में बोला, तुम फिर से इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? तभी जोनाथन टेंट के पास मग्स लेकर आया और अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनी, लोगों को लीडर चाहिए, वो चाहते हैं तुम उन्हें लीड करो। हीरो पल खुश हो गया जब उसने सुना कि लोग चाहते हैं वो लोकल लॉर्ड बने और कैसल में राज करे। छोटे बालों वाला आदमी चिंतित होकर बोला, क्या तुम थक गए हो चुराए हुए माल पर जीने से? लेकिन ग्रे आइड आदमी ने उसकी तरफ बेजान सी नजर से देखा और बोला, ऐसे स्टूपिड सपने मत देखो, तुम्हें लगता है मुझे बेचकर तुम्हें कुछ मिलेगा? मागू ने उसे कॉलर से पकड़ा और बोला, तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? लंबे बालों वाले ने तुरंत पूछा, क्या मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली? उसने नफरत से कहा, चाहे जो भी हो तुम पागल हो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। फिर ग्रे आइड आदमी ने धीरे से कहा, ये सब लालच की कीमत है। बाहर सुबह का उजाला फैलने लगा था और उसने कहा, पदवी जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है तुम उस पदवी में क्या करते हो। मागू ने हाथ छोड़ा और थके हुए लहजे में बोला, मैं थक गया हूँ, चलो अब यहीं खत्म करते हैं। हीरो स्तब्ध खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसने मना क्यों किया। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से बह रही थी और वो सोच रहा था कि अब और क्या करें और क्यों वो चोर बनना चाहता है। तभी जोनाथन पास आया और बोला,
मैं पीने के लिए कुछ लाया हूँ। टेंट में आकर उसने पूछा, एक लोगे? एलेक्स बोला, हाँ लाओ। उसका साथी भी बोला, मैं भी लूंगा। बैंगनी बालों वाला आदमी मुस्कुरा और पूछा, मागू अब कहाँ जाने का प्लान है? उसने जवाब दिया, मैं ब्लू लैंड्स जाऊंगा, 1 महीना लगेगा। एलेक्स ने ग्लास उठाया और बोला, ये मुझे मेरे घर की याद दिलाता है। अचानक एक डकैत टेंट में दौड़ कर आया और चिल्लाया, वो कमीने यहाँ आ गए हैं और डेमन्स आ गए हैं। काले बालों वाला आदमी तुरंत उठ गया और बोला, बहुत बढ़िया। वो तुरंत बाहर निकला। वहां हवा में खड़ा उसने तलवार उठाई और बोला, मैं तो बोर होने लगा था। फिर वो तेज गति से नीचे उड़ा, अपने हथियार को मना से भरता हुआ। उसका तबाह कर देने वाला डाइव सीधा नीचे गया। इसके बाद नोबल्स पोस्टर देखकर गालियां देने लगे। उनका लीडर गुस्से से चिल्लाया, एक चोर हीरो कैसे हो सकता है? उसने अपने साथियों की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, क्या तुम सब अपमानित नहीं हो? उसने फटे हुए पोस्टर को देखा और बोला, तुम लोग एक चोर को भी नहीं पकड़ पाए और खुद को नोबल्स कहते हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अच्छे कपड़े पहनने वाला आदमी अंदर आया, जो अपने अंकल की तरफ मुड़कर बोला, मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। मूंछों वाले आदमी ने उसे पहचान कर हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सेंटर में बिजी हो? एक आंख वाला आदमी शांत सांस लेकर बोला, हाँ। टेलगेज अपने रिश्तेदार के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बोला कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे पता चला था कि उसके घर में चोर इधर उधर भाग रहे हैं। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि उसके पास एक जबरदस्त आइडिया है। शहर के ऊपर धुआं उठने लगा था। छिपकली जैसे प्राणी लोगों पर हमला कर रहे थे और उन्हें दौड़ते दौड़ते खा रहे थे। 2 लड़के तुरंत मुड़ गए और पता चला कि उन्होंने अपने पिता को खो दिया है। तब उस राक्षस ने उनकी तरफ देखा और बोला कि उनका पिता तो बहुत ही बेकार टेस्ट का था। उसने लाश थूक दी, जमीन में कुचल दी और चिल्लाया कि ये तो बस रिसेप्टर्स का पूरा वेस्ट था। अचानक उसने आंखें फाड़कर देखा और बोला कि उसे बूढ़े आदमी से ज्यादा नरम कुछ चाहिए। तब उसकी नजर एक छोटी लाल बालों वाली लड़की पर पड़ी और उसने पूछा, ये क्या मजेदार चीज है? वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, मुंह खोलते हुए चिल्लाया कि उसे ताज़ा दिमाग का टेस्ट चाहिए और लड़की अपने पिता को बुलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसी पल एलेक ने उस राक्षस को आधा काट दिया। लोग तुरंत उसकी तरफ देखने लगे और उसका धन्यवाद किया क्योंकि उसने उनकी जान बचा ली थी। उसके बाद भूरी आंखों वाला आदमी उदास चेहरे के साथ मुड़ा और अपने साथियों से बोला। उसके लोग छतों पर खड़े थे और उसने पूछा कि क्या सब तैयार हैं? फिर बोला कि वो उन लिजर्ड लोगों के स्केल्स अच्छे पैसे में बेच लेंगे। गंजा आदमी शांत होकर नीचे देख रहा था। जॉनेथन भी वहां था और उसने सुना कि किसी को भी छोड़ना नहीं है। अचानक राक्षस लड़ाई में घुस गए और समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उनके साथी तो चोरों के टोले के हाथों कट रहे थे। शहर पर अंधेरा छा गया था। काले कौवे उनके पुरस्कार इकट्ठा कर रहे थे। एक्स हेलमेट हाथ में लिए भागता आया और चिल्लाया कि उसे कुछ बहुत कमाल का मिला है। सबसे कहा कि देखो उसने क्या पाया। तभी इलेक वहां लोगों से उनका आभार स्वीकार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला कि उनके पास इनाम देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने बचाया, इसके लिए वो बहुत शुक्रिया करते हैं। काले बालों वाले आदमी ने शांत चेहरे से कहा कि कोई बात नहीं, अभी पुनर्निर्माण सबसे जरूरी है। उसने एक झोला आगे बढ़ाया और बोला कि उसके अंदर जरूरत की चीजें हैं, ये काफी होगा। तब हीरो को याद आया कि उसने कभी कहा था, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरे पास क्या है, बल्कि ये है कि मैं अपनी स्थिति में क्या कर सकता हूं। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि वो भी एक दिन उसके जैसा बनना चाहता है। अचानक एक घोड़ा दिखाई दिया। बिगाज उन पर सवार था, जिसे रोकने की कोशिश की गई थी। गंजा आदमी दांत भींचते हुए बोला, ये कौन है? जॉनेथन ने चिंता भरी नजर से देखा और सोचा कि शायद कोई शाही आदमी है। तब एक आंख वाला आदमी मुस्कुराया और बोला कि वो खुद आया है रेवन गैंग की वीरता देखने। वो इलिक के करीब आया, बोला कि तुम लीडर लगते हो और कहने लगा कि तुमसे मिलना उसके लिए एक बड़ा सम्मान है। लेकिन इलिक तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। चीफ ने गुस्से से देखा और पूछा कि क्या यही वो शाही आदमी है जिसने कल उन पर पीछे से गोली चलाई थी, और पूछा कि अब उसका इरादा क्या है। तब सफेद भौरों वाला आदमी घोड़े से उतर आया और बोला कि उसके चाचा ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि इसके बारे में उसके पास कुछ कहने को है। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। टेलगेज घुटनों के बल गिर गया और बोला कि उसने उनकी गैंग को बैरन के लिए एक विशेष सुरक्षा दल के रूप में रिकमेंड किया है। जॉनेथन ये सुनकर हैरान रह गया कि इतने कठिन समय में उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर इलिक ये ऑफर स्वीकार कर ले तो बैरन उसे ड्यूक का खिताब और एक छोटा सा किला भी देगा। हीरो के चेहरे पर खुशी छा गई और वह सपने देखने लगा। लेकिन इलिक ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और पूछा, तुम ड्यूक बनोगे? एक आंख वाला आदमी सिर झुकाकर बोला कि शांति और समृद्धि के लिए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। सब लोग हीरो शब्द सुनकर सन्न रह गए, लेकिन काले बालों वाले आदमी ने सिर झुकाकर ये शब्द बार बार दोहराया, फिर दूर देखकर हंस पड़ा। एमसी के गोद लिए पिता ने तुरंत छुरा उठाया और बोला, तुमने गलत आदमी चुना है। पर तब एक तेज चमक हुई
जॉनथन ने अपने तलवार से वो छुरा रोक दिया। लीडर ने गुस्से से पूछा कि वो क्या कर रहा है, पर बैंगनी बालों वाला आदमी घबराकर बोला, क्या सच में इस बात पर किसी को मारना जरूरी है? उसने तो सिर्फ अच्छी खबर दी है। और तुमने सुना नहीं, उसने रेवन गैंग का जिक्र किया है। सब एक दूसरे को पकड़े हुए खड़े रहे और उसने कहा कि उन्हें इस पर सोचना चाहिए। नोबलमैन ने गहरी सांस ली और बोला कि शायद उससे बड़ी गलती हो गई। और अब समझ आया कि सब इतने हैरान क्यों थे, क्योंकि वो बिना प्रॉपर परिचय के आ गया था। उसने झुककर कहा कि अच्छी खबर जल्द ही उन तक पहुंच जाएगी। जॉनथन फिर से हैरान रह गया। लंबा आदमी घोड़े पर चढ़ा और चला गया, कहकर कि वो उनसे सेंट्रल कैसल में मिलने की आशा रखता है। चोर अपने नेता के आसपास इकट्ठा हो गए और नई जिंदगी के सपने देखने लगे। लेकिन एलिक ने तुरंत कहा कि ये सब सिर्फ सपने हैं। उसने दूर देखा और बोला, क्या पहले भी इन धोखेबाजों ने हमें बेवकूफ नहीं बनाया? चलो थोड़ा पीने चलते हैं। जॉनथन उसके पास आया और माफी मांगते हुए बोला कि उसे अफसोस है क्योंकि उसने पर तलवार तानी थी। एलिक ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और बोला कि क्या तुम इतनी छोटी बात पर फिक्र करते हो, सब ठीक है। वो सब वहां से निकलने लगे। किसी ने तलवार के हुनर के बारे में पूछा और हीरो चुप रहा, बस उन्हें देखता रहा। हरी आंखों वाला आदमी हैरानी से बोला, क्या मैं बेवकूफ हूं? शाही बनना तो अच्छा होता है। रात का अंधेरा कैंप पर छा गया। लीडर एक पेड़ के नीचे हाथ सिर के पीछे रखे आसमान देख रहा था। नीचे लोग अपने हथियार साफ कर रहे थे और अपने काम में व्यस्त थे। कभी हीरो दौड़ता हुआ आया, हाथ में कागज लिए। उसने सबको बुलाया और बोला, देखो एलिक का फेस इस पेपर पर है। सब सोचने लगे कि शायद ये वांटेड पोस्टर होगा। जॉनथन आगे बढ़कर बोला, मुझे देखने दो। उसने पेपर खोला और पढ़कर बोला कि उन्होंने रेवन गैंग के योगदान को पहचाना है, जिन्होंने राक्षसों से लड़ने में मदद की, और सब पर लगे निंदा पत्र वापस ले लिए जाएंगे। वो हैरान रह गया और आगे पढ़ा। वहां लिखा था कि वीरता के लिए मेडल प्रदान किया जाएगा। यही पोस्टर को देखकर बोला कि सबको बैरन के साथ एक ऑडियंस के लिए बुलाया गया है। फिर हरे आंखों वाला आदमी अपने हाथ बांधकर खुशी से पागल हो गया, जैसे सब लोग थे। गंजा आदमी तुरंत उसके पास आया और पूछा कि ये उसे कहाँ मिला, तो बच्चे ने कहा कि उसने ये शहर से चुरा लिया। भीड़ उस पेड़ के पास जमा हो गई जहाँ इला पड़ा था। सब लोग उसके नए स्टेटस पर मुस्कुराते हुए हंसने लगे और पूछने लगे कि क्या वो सच में नोबल बन जाएंगे। वो खड़ा हुआ और पहले कुछ देर चुप रहकर अर्थपूर्ण अंदाज में बोला कि ये बात थोड़ी मजाक लगती है। फिर वो पेड़ से नीचे उतरा, अपने हाथ पॉकेट में डाले और निकलते हुए बोला कि वो नहीं जाएगा, जिससे सब लोग हैरान हो गए। एक्स ने तुरंत गुस्से में अपने बाल खींचने शुरू कर दिया और उससे डरपोक बिल्ली कहा और बोला कि हाउंड्स वापस बुला लिए गए हैं। लीडर ने उस बुली बंदर जैसे आदमी को अलग किया और बोला कि शांत हो जा, नहीं तो तेरे बाल गिर जाएंगे। हरे आंखों वाला आदमी उदास नज़र से उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो चाहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक चोर की तरह जिए, और कहता है कि उसे रॉयल पैलेस देखना है। स्लेटी आंखों वाला थोड़ा हैरान हुआ और अर्थपूर्ण अंदाज में बोला। उसने उसे हवा में उछाल दिया और कहा कि वो हार मान रहा है। जुनैथिन कोडेक्स मुस्कुराकर पूछता है, इसका मतलब क्या है? काले बालों वाला आदमी जो उनके पीछे खड़ा था बोला कि हम सिर्फ खाकर वापस आ जाएंगे, और पूछा कि सबको सब समझ आया। सब लोग तुरंत खुश होने लगे, जबकि वो अपना कान खुजाते हुए बोला कि ये सब अनियंत्रित पागल हैं। लेकिन उन्हें उस दुखांत के बारे में कुछ पता नहीं था जो उस मुलाकात में होने वाला था। दिन बिल्कुल साफ और धूप भरा था। भीड़ किसी चीज़ के इर्द गिर्द घनी जमा थी। एक्स टेंट से बाहर आया, आंखें मलता हुआ, और पूछा कि ये शोर कैसा है। अचानक कुछ ऐसा देखा जिससे वो हैरान हो गया। उसने अपने दोस्तों को खूबसूरत सूट पहने हुए देखा और पूछा कि ये क्या है। तब आदमियों ने अपने कपड़े सीधे किए और बोला कि उन्हें सजना चाहिए क्योंकि वो सेंटर जा रहे हैं, और पूछा कि क्या ये कूल लग रहा है। गंजा आदमी थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि ये बुरा होगा अगर नोबल लेडीज़ उससे प्यार कर बैठें। पर हीरो ने मजाक में पूछा कि क्या ऐसी लड़कियां गंजे आदमियों को पसंद करती हैं। चमकते हुए ने तुरंत बच्चे को उठाया और डिमांड की कि उसे गंजा कहना बंद करे। तब लीडर बाहर आया और सबको डांटा, कहता हुआ कि उनके चिल्लाने से सोना नामुमकिन है। उसने खुश दोस्त की तरफ देखा और एक्स से बोला कि अगर वो ऐसे लोगों पर हंसेगा तो वो खुद गंजा हो जाएगा। लंबे बालों वाले ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वो नशे में सो गया था। काले बालों वाला उन्हें समझ नहीं पाया और पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, क्योंकि वो बच्चों की तरह पिकनिक जाने के लिए एक्साइटेड लग रहे थे। लड़कों ने मुस्कुराकर पूछा कि क्यों ना खुश हूँ जब उन्हें सेंटर में एक खास मीटिंग के लिए बुलाया गया है और सूरज भी ऊपर आ चुका है तो उन्हें जल्दी तैयार होना चाहिए। उसने सिर थोड़ा झुकाकर पूछा कि उसे क्यों तैयार होना चाहिए जब वो ऐसे ही जाने वाला है। तब उसने सोच विचार से एक्स की तरफ देखा। हरे आंखों वाला शांत नज़र से उसकी तरफ देखता और पूछता है कि क्या बात है। लीडर ने अपने स्कार्फ की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे बच्चे पर डाल दिया और बोला कि कम से कम ये तो पहन ले। ब्लॉन्ड बहुत खुश हुआ और पूछा कि ये क्या है, तो अलेक्स ने कहा कि ये एक गिफ्ट है। उसने हीरो की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला कि ये चीज़ उसके लिए बहुत कीमती है।
हीरो तुरंत दूसरों के पास भाग गया, चिल्लाता हुआ कि देखो उसे क्या मिला है। भीड़ में से किसी ने कहा कि उसे बूट्स भी पहन लेने चाहिए। स्लेटी आंखों वाला चुपचाप उसे जाता हुआ देख रहा था। जब उसने एक्स को खुशी से उछलते हुए देखा तो सोचा कि ये इतना बड़ा कब हो गया। उसके जहन में अपने दोस्त के फ्यूनरल का मंजर उभर आया, जहां वो अपने दोस्त के बच्चे को गोद में लिए खड़ा था, सोचता हुआ कि उसका बेटा अच्छा बड़ा हो रहा है। उसने हीरो के मरे हुए पिता का तस्वुर किया जिसे कॉफिन में बंद किया जा रहा था और सोचा कि वो इस पल में खुश होता। उसने सोचा कि उसने उसे क्यों बचाया, जबकि वो उन लोगों में से था जिन्हें इस दुनिया से कोई लगाव नहीं था। कुछ समय बाद आइसिस कैसल में जोरदार चीयर सुनाई दी। गैंग के सब सदस्य टेबल पर बैठे और उन्हें पूरे दिल से खाने का मजा लेने को कहा गया। एक्स हड्डियों से मांस चबा रहा था और टुकड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एलेक ने हल्का सा मुस्कुराकर उससे धीरे खाने को कहा, जिसके जवाब में उसने कहा कि यह पहली बार है जब उसने इतना टेस्टी खाना खाया है। ड्यूक, जो कि टेबल के सिर पर बैठे थे, जोर से हंसे और बोले कि यह बहुत अच्छा है कि आपको इतना पसंद आया। उन्होंने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा कि खाने में कोई जल्दी नहीं है और जब मैं ड्यूक बन जाऊंगा तो तुम लोग हर दिन ऐसा खाना खा सकोगे। हीरो खुशी से उनकी तरफ देखता है और बिना मुंह ढके चिल्लाता है, पूछता है कि क्या ये सच में हर दिन होगा। लीडर ने प्लेट से अपना चेहरा बचाया उड़ती हुई रोटी से और बोला कि हाँ, ये सच है, जितना चाहो खाओ। अचानक ड्यूक ने हाथ हटाया और पूछा कि उसने अब तक एक भी निवाला क्यों नहीं खाया, क्या उसे खाना पसंद नहीं आया। वो शर्मिंदा हुआ और बोला कि माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। एक नोबल ने नफरत से मुंह बनाया और बोला कि ये तो बड़ी बदतमीजी है, और पूछा कि उसने इतनी मेहरबानी का बदला ऐसे कैसे दिया। उसे रेवल कहा। तब ड्यूक ने फिर से प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि सब कुछ ठीक है, हम यहाँ तमीज़ की बात नहीं करने आए हैं बल्कि उनके काम का इनाम देने आए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि वो शर्मिंदा हुए जब बेटल गेज उनके पास आया उनकी अचीवमेंट्स बताने। लीडर ने उसे शक भरी नज़र से देखा और अर्थपूर्ण चुप रहा। एक आंख वाला आदमी मुस्कुराया और सिर झुका लिया। ग्लॉन्ड शांत नज़र से देखता हुआ बोला कि उनके बदले में वो नोबल जो अपने लोगों का ख्याल नहीं रख सके, इस डीमंस के युद्ध के युग में इन लोगों ने बिना इनाम मांगे फ्रंट लाइन पर काम किया, तो इसलिए उन्हें अपना इनाम खुद चुनने का मौका दिया जाए। हरे आंखों वाला ये सुनकर हैरान हो गया। जोनाथन भी सख्त हैरान था। तब एलिक ने अपना सिर झुकाया और बोलने का फैसला किया। उसने नज़र हटाकर कहा कि वो एक पवित्र इंसान नहीं है बल्कि एक शर्मनाक व्यक्ति है जो मरे हुए लोगों की चीज़ें बेचता है। ड्यूक ने शांत स्वर में देखा और बोला कि उसके काम उसकी गलतियों को ढक लेते हैं और उसका बीता हुआ पाप उसके आने वाले कर्मों से धुल सकता है। लीडर ने अपनी आंखें नीचे कर ली और बोला कि जबकि मैं गैंग का प्रतिनिधि हूँ, फिर भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उससे कहीं ज़्यादा किया है। उसने दूसरों की तरफ देखा और कहा कि ये लोग उसके साथी थे जो जंग के डरावने मंजरों से बच गए थे और अब दूसरों की मदद कर रहे थे। ड्यूक का चेहरा अंधेरा पड़ गया जब उसने कहा कि अगर उसे किसी को इनाम देना है तो सबको दे, उसके सिवा, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जिसका बीता हुआ पास्ट उससे इनाम का हक छीन चुका था। सूट पहने हुए लुटेले तुरंत गुस्से में आ गए और जोर से पूछा कि इसका मतलब क्या है। बूढ़ा आदमी शांत नजर से आगे देखता रहा और बोला कि अगर यही उसकी मर्जी है तो वो उसे स्वीकार करेगा, और अपना इनाम बताने वाला ही था तभी एलेक्स खड़ा हुआ और कहा कि जगह जिसका उसे हक है वो बिल्कुल अलग है। वो बाहर के रास्ते पर चल पड़ा और बोला कि उसे अंधेरे में रहने का हक है। उसने अपना हाथ उठाया और कहा कि रेवन गैंग अब आज़ाद है, और सोचा कि आखिर में उसे उन्हें छोड़ना ही था। अब वो ईमानदारी से काम कर सकते थे, चोर बनने की ज़रूरत नहीं थी, और ड्यूक शायद उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। ये अच्छा था कि वो उन्हें एक ऐसे आदमी के साथ छोड़ रहा था जो उनकी अहमियत समझता था। वो दरवाजे से बाहर निकला और उन्हें लंबी और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं दी। सब लोग तुरंत अपनी कुर्सियों से उछल पड़े और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उन्होंने अपने पीछे से अजीब सी आवाज़ सुनी और पलट कर देखा। वहाँ एक्स ने ड्यूक के गले में छुरा घोंप दिया। सब लोग तुरंत सुन्न हो गए और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। काले बालों वाला आदमी तेजी से मुड़ा और सोचा कि उसने इस मना को पहचाना है। एक आंख वाला आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ हंसा। हीरो ने अपना खूनी कत्ल जारी रखा। बूढ़ा आदमी सांस लेने की कोशिश कर रहा था और खून बह रहा था। बच्चे की आंखें बैंगनी रंग में चमक रही थीं। उसका शिकार टेबल पर गिरा खून में डूबा हुआ। एक नोबल आदमी तुरंत चिल्लाया और पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और एक हीलर मेज को बुलाने का हुक्म दिया। वो गुस्से में आया और चिल्लाया कि ये गद्दारी है और सबसे अपना हथियार डालने को कहा, पर अगले पल उसके सीने को पीछे से आई तलवार ने चीर दिया। साय में खड़ा मेज शांत आवाज में बोला कि अभी वक्त नहीं आया है। मूंछों वाला आदमी उसे गुस्से से देखने लगा और सोचा कि ये सब उसी की साजिश है। खलनायक ने अपना हाथ उठाया जिसमें एक रिंग थी और मुस्कान के साथ बोला कि उसका लिखा हुआ स्क्रिप्ट अब शुरू हुआ है। उसने उनके भोजन की तरफ इशारा किया और कहा कि रियोको ने खाने और पीने में एक हिप्नोटिक जहर मिलाया था जिससे जहरीला इंसान एक विशेष तरीके से आदेश मान लेता है। गैंग के सब सदस्यों की आंखें चमक रही थीं और वो बोलता गया कि अगर तुम्हें खाना ही है तो कम से कम उसे एक बाइट देने दो। उसने अपना ध्यान बाकी के जादू से प्रभावित लोगों की तरफ किया और कहा कि उसे थोड़ा शांत तरीके से मार देगा। जैसे ही भीड़ लीडर की तरफ दौड़ी, खलनायक बोला कि अब उसकी बारी है। भूरे आंखों वाला आदमी सोचने लगा कि वो कैसे माफ किया जाएगा, क्योंकि वो कुछ देर तक उन्हें कट से हिला नहीं पाएगा। उसने सबको तेज रफ्तार से मारा और टेबल पर चढ़ गया। अचानक वो झटके से रुक गया।
रूस तुरंत अपने शत्रु के पास पहुंच गया। उसने हल्की सी मुस्कान दी। एलिक्स दांतों को भींचते हुए बोला कि उसने इस मना को पहचाना है और सोचा कि ये एक डेविल की शक्ति है। एक स्फीयर जादू के चारों तरफ बनी जिसने हमलावर को दूर फेंक दिया। लीडर पास ही जमीन पर गिरा और कहा कि वो डेमन की शक्ति का उपयोग कर रहा है। मैजिक कास्टर ने गर्व से हाँ में हाँ मिलाई। उसकी आंख से काली रेखा फैलने लगी और उसने कहा कि वो इसे सिर्फ कुछ समय के लिए उधार ले रहा है। भूरे आंखों वाला आदमी घबरा गया और मन ही मन गाली दी, सोचता हुआ कि सब कुछ बहुत बुरा हो गया है। एक आंख वाला आदमी हाथों को फैलाता हुआ बोला कि ये रिसेप्शन रूम अब दुनिया के बाकी के हिस्से से अलग हो गया है। उसने कहा कि आम हीरो और ड्यूक साथ में खाना खा रहे थे और चोरों के टोले ने उन पर हमला करके सबको मार दिया और उसने वीरों की तरह दुश्मनों को हरा दिया। उसके योद्धा पूछने लगे कि क्या ये आदर्श है और कहा कि अब इसके बाद ये महल उसका होगा। काले बालों वाला आदमी खड़ा हुआ और उसे पागल कहा। उसने मुस्कान के साथ कहा कि उसने नहीं सोचा था कि वो फिर से ऐसी स्थिति में आएगा जहां उसे अपनी शक्ति छोड़नी पड़ेगी और बोला कि अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उसने हाथ उठाया, काली ऊर्जा बुलाई और कहा, ऑब्स्क्यूर बाहर आओ। लुटेरे ने एक अंधेरा छुरा उठाया जो लाल रोशनी से चमक रहा था। उसके दोस्त उसकी तरफ उड़ते हुए आए पर उसने पल भर में उनके टेंडन काट दिए। उनके हथियार गिर गए। एलिक्स तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था। उसने अंतिम हमले के लिए छुरा उठाया। टॉबेज डर गया। छुरे को देखकर उसने सोचा कि ये एक जीवित हथियार है जिसका ब्लेड अंधेरा है। पता चला कि लीडर एक ब्लैक नाइट था, एक दंतकथाओं में सुना गया विंग नाम के मर्सनरी ग्रुप का सदस्य। एक आंख वाला आदमी डर के मारे जम गया। काले बालों वाले आदमी की आंखों में मार डालने का इरादा साफ था। उसकी और अब लू चमक रही थी, पर दुश्मन ने उससे कहा कि वो मुड़कर देखे। फिर वो खलनायक मुस्कराया। मर्सनरी ने एक्स के गले के पीछे छुला रखा और कहा कि जैसे ही वो उसे छुएगा बच्चा मर चुका होगा। बच्चे की आंखों में कोई भावना नहीं थी और वो उसे भड़काने लगा, कहता हुआ, काट दो मुझे। एलिक्स ने डर के मारे नजर हटा ली और बच्चे को पुकारा। हॉल में जंगली हंसी गूंज उठी। खलनायक दोबारा हंसा और बोला कि बस जरा सी हरकत हुई तो हीरो मर चुका होगा। नाइट रुक गया फैसला लेने से पहले। उसने दांतों को भींचते हुए जम गया। बच्चा उसकी तरफ खाली आंखों से देख रहा था। उसने अपना फैसला लिया और कहा कि मैं समझ गया। जीवित हथियार जमीन पर गिर गया। लुटेरे ने अपना हाथ ऊपर उठाया, आंखें बंद की और कहा कि मैं हार गया, उस बच्चे को छोड़ दो। धीरे से उसने आंखें खोली। एक आंख वाला आदमी उसकी तरफ उंगली करता हुआ मुस्कुराया और बोला कि ये तो तुझे शुरू से ही कर लेना चाहिए था। लीडर अपने ही लोगों से घिर गया। उसने मुस्कान के साथ कहा कि कितना मजाक है, एक दंत कथाओं का मर्सनरी अपनी जान एक आम बच्चे के लिए दे रहा है। अचानक बड़े आदमी का हाथ नीचे गिर गया और बोला कि वो उसे छोड़ देगा जैसा वादा किया था, लेकिन तब तक जब तक उसे स्लेव मार्केट में न बेच दे। बच्चा वहीं खड़ा रहा। अचानक उसकी आंखें नॉर्मल होने लगी। हीरो आखिरकार जग गया। टेलगेज ने रिंग उठाई और एक महापाप करने की तैयारी की। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि अब वक्त आ गया है सर उड़ने का। तलवारों वाले योद्धा अपने कमांडर पर गुस्से में हमला करने दौड़े।